wait. Please. Oh, fuck. Ush! Don't shout, you bitch. अपनी फैंटेसी पूरी करने के बाद विवान अपनी एनिमल इंस्टिंक्ट पूरी कर रहा था। उसकी आंखों में ब्रूटैलिटी थी। नर्स शिमी लास्ट 8 years से सिंगल थी। किसी आदमी के साथ उसका कोई कांटेक्ट नहीं था। उसके लिए विवान का इस तरह अटैक करना बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। Fuck. No. Please leave me. Oh God. Yes. I will teach you some lessons first, you bitch. No. Yes. Come on, Vivan. अचानक उसे विवान का ये एक्ट अच्छा लगने लगा। शिमी को जो पेन हो रहा था वो अचानक से प्लेजर में बदल गया। उसके फेस पर स्माइल देखकर विवान शॉक हो गया। What are you doing? नर्स शिमी ने विवान को कस के अपनी तरफ खींच लिया और उसकी टी शर्ट फाड़ दी। I'm saying you are right. Oh God, you are amazing. Do it, Vivan. I need it. Yes, do it, baby. Do it. विवान के लिए ये शॉकिंग था। वो किसी को फोर्स करने आया था, पर अब लड़की खुद उसे प्रोवोक कर रही थी। विवान का सारा एक्साइटमेंट तो उसके डोमिनेंस में ही था। अब जब वो डोमिनेट नहीं कर पा रहा था तो उसका एक्साइटमेंट भी कम होने लगा। What happened? क्या हुआ तुझे? करना. Come on, show me your power. Show me your stamina, my sugar baby. Come on, do it, you asshole. विवान ने आंखें बंद की और मीरा को याद करने लगा। मीरा की बॉडी इमेजिन होते ही विवान को अपने अंदर न्यू एनर्जी फील होने लगी। Oh yes. Yes, baby. That's my boy. Do it. Harder, my sugar candy. Hard. अचानक विवान के कान में पुलिस सायरन की आवाज आई। वो चौंका। Don't stop for God's sake. Do it. विवान, लेट्स गो, वी हैव टू रन, पुलिस आ रही है। शिमी की फैमिली को कुबेर ने दूसरे वाले रूम में बंद कर दिया था। बाहर निकल यार, अगर बहुत आ गए तुझे तो इस नर्स को साथ लेके चल, पर निकल जल्दी। कम ऑन। Leave me. हटो। सिचुएशन रिवर्स हो चुकी थी। अब विवान को फ्लिप करके शिमी ने नीचे दबा दिया था और वो अब उसे जाने नहीं दे रही थी। Don't leave now. कुछ नहीं होगा. Please, just wait. You are awesome. विवान शिमी को हटाने की कोशिश कर ही रहा था कि शिमी ने उसके शोल्डर पर जोर से काट लिया। Oh fuck, you bitch. विवान को इतना पेन हुआ कि वो शिमी को थप्पड़ मारने लगा, पर उसे नहीं पता था कि ये स्लैप्स तो शिमी के एक्साइटमेंट के लिए फ्यूल का काम कर रहे थे। Yes, hit me more. Come on. मैंने बोला था तुझे, तेरी ठरक मर पाएगी एक दिन। अब रहे अंदर, मैं निकलता हूँ। No, wait. विवान ने पूरी स्ट्रेंथ के साथ शिमी को पंच मारा। शिमी को नीचे धक्का दिया और बाहर भागा। वेट, रुको ना, प्लीज। विवान ने दरवाजा खोला तो देखा कि कुबेर जा चुका था। Oh fuck. Kuber, where are you? विवान को याद भी नहीं था कि उसने कपड़े नहीं पहने। पुलिस सायरन की आवाज बंद हो गई थी, पर आसपास से बूट्स की आवाज आ रही थी। विवान को लगा कि शायद कुबेर दूसरे रूम में होगा। उसने वो बेडरूम खोला ही था कि किसी ने उसके सिर पर जोर से लोहे का रॉड मारा। विवान गिर पड़ा और बेहोश हो गया। You bastard! शिमी ने रॉड फेंकी और अपने फैमिली मेंबर्स के हाथ पैर खोलने लगी। तभी दरवाजा नॉक हुआ। पुलिस, दरवाजा खोलिए जल्दी। इधर विवान पुलिस कस्टडी में आ चुका था और उधर मीरा एक होटल में नायसा की केयर करते हुए टीवी म्यूट करके न्यूज देख रही थी। रात के 2 बज रहे थे कि उसका मोबाइल वाइब्रेट हुआ। जैसा कि उसे एक्सपेक्टेड था, कॉल सिद्धार्थ म्हात्रे की ही थी। नायसा सो चुकी थी, इसीलिए मीरा चुपचाप अपनी स्वीट से बाहर निकली। सिद्धार्थ म्हात्रे लॉबी में ही खड़ा था। मीरा, मुंबई पुलिस ने विवान को थाने से कैप्चर किया है। यस, आई नो, मैं भी न्यूज ही देख रही थी। सो आपने ये भी देखा होगा कि कुबेर इज स्टिल आउट देयर। सो इज मोहित एंड आहूजा।
मोहित का समझता हूँ, पर आहूजा के अगेंस्ट हमने अभी तक कोई केस नहीं किया है। हम करेंगे भी नहीं। लिसन सिद्धार्थ, राइट नाउ आई हैव मोर एनिमीज देन एलाइज। मुझे इन एनिमीज की क्वांटिटी कम करनी होगी। आई थिंक पुलिस इज विद अस, वी कैन रिलाई ऑन देम। नो वी कांट। जब तक तुम्हारा फ्रेंड वाघमारे तुम्हारे साथ था तब तक एक होप थी, बट नाउ इट्स ऑल केओस। आज विवान कस्टडी में है, अच्छी बात है, बट नो वन नोज वो कब छूट जाएगा। इम्पॉसिबल, उस पर टेररिस्ट एक्ट लगेगा मैडम। ही कांट एस्केप नाउ। डोंट टॉक रबिश। वो सब कुछ कुबेर पर ब्लेम कर देगा, एंड कुबेर जो अभी तक पकड़ा नहीं गया वो अपने सोर्सेस से इन्हें बचा लेगा। आई नो अजिंक्य हैज लॉट मोर मनी देन अस। वो विवान को कुछ नहीं होने देगा। सिद्धार्थ मीरा से बात करते करते उसे अपने रूम तक ले आया था। घर में ब्लास्ट के बाद मीरा, नायसा और सिद्धार्थ होटल ट्राइडेंट आ गए थे। वहीं राजेश को कमलावती में एडमिट करवा दिया गया था। सो इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं मीरा? वी हैव टू फॉलो द लॉ। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट? लॉ ओबीडियंट होने का ही तो रिजल्ट मिला है हमें, बट नॉट एनीमोर। आहूजा टच्ड माय डॉटर। उसे तो मीरा ने एक सिगरेट निकाली और सिद्धार्थ के सामने ही स्मोक करने लगी। सिद्धार्थ की फेस पर स्माइल आई। व्हाट? व्हाई इज दैट स्माइल? आई लाइक योर स्टाइल, कैन आई हैव दैट? सिद्धार्थ ने सिगरेट के लिए हाथ आगे बढ़ाया। मीरा ने सिगरेट पास कर दी। एज आई डाउट ये स्पेशल सिगरेट है। मैं खुद स्पेशल हूं। मीरा की सिगरेट में सिद्धार्थ को मैक्सिकन मैरिजुआना की स्मेल आ रही थी। इस एक सिगरेट की कॉस्ट 12,000 रुपए से भी ज्यादा थी। सिद्धार्थ को 2 पफ में ही मजा आने लगा। राजेश सर की क्या पोजीशन है? He will be fine in couple of days, but घर टूटने से जो उसे शॉक लगा है ना, it will take some time. मीरा की लाफ्टर में राजेश के लिए एक इंसल्ट थी। What I am thinking is Stop! बिल्कुल चुप। मीरा सोफा सेट से उठी और सिद्धार्थ के पास आकर बैठ गई। सिद्धार्थ के लिए ये एक्सपेक्टेड था। वो समझ रहा था कि मीरा कुछ न कुछ ऐसा जरूर करेगी। okay, I'm quite. मीरा सिद्धार्थ के कान के पास आ गई। You did a lot to me. I didn't get a chance to say thank you. उसने सिद्धार्थ के गाल पर किस कर लिया और सिद्धार्थ का रिएक्शन चेक करने के लिए उसको देखने लगी। सिद्धार्थ के फेस पर एक फीकी स्माइल थी। मीरा को ये बहुत अननोइंग लगा। What? कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? I'm not interested. मुझे इजीली बेड तक पहुंचने वाली लड़कियां नहीं पसंद। What? What the hell? मैं तुम्हें Calm down. मैंने आपको किसी और रीजन से यहाँ बुलाया था। What? विवान जिसके घर से पकड़ा गया है वो नर्स शिमी मेरी केयर करने वाली नर्स थी। उसके घर तक वो पहुंचने के लिए उसको हॉस्पिटल से एड्रेस लेना पड़ा होगा। So? मीरा ने अपना सिगरेट सिद्धार्थ के हाथ से छीन लिया और मुंह साइड करके स्मोक करने लगी। सिद्धार्थ ने उसका मुंह फिर अपनी तरफ किया। So your husband is in a hospital. Kuber is still out of the reach. And I know your maths is good. मीरा ने सारा स्मोक सिद्धार्थ के मुंह पर छोड़ दिया। I don't care. राजेश choose this path. उसी ने मिसेस टायरवाला के साथ रिलेशन रखा था। He fucked अजिंक्य. He fucked everyone. अब तो पे बैक टाइम है। उसके साथ जो होगा सही होगा। अच्छा, और न्यासा के साथ क्या होगा? अगर राजेश को किसी ने मार दिया तो न्यासा के साथ क्या होगा? मीरा ने टर्न होकर सिद्धार्थ की तरफ देखा और उठ खड़ी हुई। We have to stop him. Now we are talking. We have to stop Kuber. Find Mohit and capture Ahuja. It is a big task. Yes, and I need a good company. I need a good man. A man who can... मीरा चलने की कोशिश में फ्लावर वास से टकरा गई। वास टूट गया। सिद्धार्थ ने मीरा की कमर में हाथ डाला और उसे अपनी तरफ खींचा। तुम्हें पता है मीरा, विवान कैसे पकड़ा गया?
वो शिमी को मारकर निकल जाता ना तो बच जाता, बट ही वॉज देयर टू रेप हर। मीरा ने सिद्धार्थ के लिप्स देखे। लुक एट माई आईज। एंजॉयमेंट भी जरूरी है मीरा, बट काम के बाद। अजिंक्य एंड आहूजा बोथ नो दैट योर ओनली वीकनेस इज योर डॉटर एंड योर कंपनी। अगर राजेश का मर्डर उन्होंने कर दिया तो न्यासा की मेंटल हेल्थ का क्या होगा? सोचो। और कंपनी? उस पर तो अटैक हो ही चुका है। योर लेफ्ट हैंड पूजा इज डेड। योर पर्सनल सेविंग्स, गोल्ड बॉन्ड्स आर गॉन। मिस्टर अनिल इज रनिंग द कंपनी। ही ऑलरेडी प्लान्ड टू ट्रेड इट विद द वाधवानीज। मीरा ने खुद को सिद्धार्थ से दूर किया। जॉइंट पीने से उसका माइंड जो कुछ सेकंड्स के लिए रिलैक्स हुआ था वो अब फिर से टेंस हो गया। I think you are right. We don't have time to fuck around. We have to go to Mittal Towers right now. एंड व्हाट अबाउट न्यासा? तुम उसे अकेला छोड़ सकती हो? मीरा ने सिद्धार्थ की तरफ देखा, तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया। किसी अननोन नंबर से एक वीडियो आई थी। सिद्धार्थ भी वीडियो देखने लगा। मीरा के पास अननोन नंबर से एक वीडियो आई थी। उसने जैसे ही वीडियो ऑन की, सिद्धार्थ भी झांक कर देखने लगा। उस वीडियो में नायसा की आंखें बंद थी और कोई उसके कपड़े उतार रहा था। सिद्धार्थ ने आंखें बंद कर ली। मीरा ने भी तुरंत वीडियो बंद कर दी। उसकी आंखों में आंसू आने लगे। जिस नंबर से वीडियो आई थी उससे एक टेक्स्ट मैसेज भी आ गया जिसमें लिखा था कि दिस इज जस्ट अ ट्रेलर, डिडंट डू एनीथिंग स्टूपिड टू रूइन योर डॉटर्स फ्यूचर, वेट फॉर माय नेक्स्ट मैसेज। Fuck him. That's why आहूजा chased her. उसके मन में पहले से ही ये प्लान था। I am gonna kill him, Siddharth. I will kill him brutally. Calm down. अनाउंस करने से किलिंग होती तो हमारा पड़ोसी देश हमें कब का खत्म कर चुका होता। Just calm down. But Siddharth, this bastard touched my... शांत हो जाओ मीरा। मैंने कहा ना, शांत हो जाओ। उसको पनिशमेंट मिलेगी। He will get punished by the law of this nation. But थोड़ा सब्र करो प्लीज। सिद्धार्थ ने आगे बढ़कर मीरा को गले लगा लिया। उसके हक करते ही मीरा जोर जोर से रोने लगी। Oh God, why Naisa? उसकी क्या गलती थी? Calm down. जब हमारी प्रॉपर्टीज पर हमारे बच्चों का हक होता है तो हमारी मिस्टेक्स का पनिशमेंट भी उन्हें मिलेगा ही। Don't worry. We will sort this out. But how? मीरा सिद्धार्थ से अलग हुई। We will wait. I'm sure ये मैसेज आहूजा ने ही भेजा है। और if I am correct, ये आहूजा, मोहित और पूजा एक पार्टी बनाकर तुम्हारे एसेट्स बेचना चाहते थे मीरा। मुझे ऐसा लगता है कि पूजा के पास तुम्हारे पर्सनल ड्रॉवर का एक्सेस था, बट तुम्हारे नाम के बॉन्ड्स को रीसेल करने के लिए आहूजा से बेस्ट पर्सन कोई नहीं हो सकता था। Yes, you are right. राज भी सारे ट्रांजैक्शन आहूजा से ही करवाता था। बट मोहित का इसमें क्या रोल था, ये समझ नहीं आ रहा। वो जस्ट इसीलिए पूजा के साथ था कि वो उसका बॉयफ्रेंड था। आई कांट एक्सेप्ट दैट। पूजा से मैं मिला हूँ, वो पक्की अपॉर्चुनिस्ट लड़की थी। यू आर राइट सिद्धार्थ, वो मोहित को इसीलिए सपोर्ट नहीं करने वाली थी। मोहित उसका बॉयफ्रेंड है। एक मिनट। मोहित टोल्ड मी दैट ही वांटेड टू एस्केप दिस शिटी प्लेस। वो यहाँ से भागना चाहता था। उसे कनाडा या स्विट्जरलैंड जाना था। नाउ गॉट इट। मोहित एस्केप प्लान रेडी कर चुका था। पूजा चोरी करने वाली थी और इनको सेल करने के लिए आहूजा के सोर्सेस यूज होने वाले थे। बट कुबेर के आने से इनका सारा प्लान खराब हो गया। बट जब प्लान ऑफ हो ही गया था तो आहूजा ने मेरी बेटी का वीडियो क्यों बनाया? फॉर हिज ओन सेफ्टी। तुम्हारे बॉन्ड्स की डील आहूजा ने की है। यह ना तुमसे छिपाता और ना ही राजेश से। इसलिए राजेश और तुम एक होकर आहूजा को अरेस्ट ना करवा दो,
इसीलिए आहूजा ने तुम दोनों के अगेंस्ट एक इस वीडियो के रूप में एक शील्ड बना के रख लिया। Oh, now I get it. Why he sent me this now. He is using his shield as a sword to extort money from us. प्रीशियसली मुझे भी डाउट है कि he will ask for money very soon. हमें फॉर इमरजेंसी 100 करोड़ का अरेंजमेंट करना होगा। What? Are you joking? मेरे घर में ब्लास्ट हुआ है सिद्धार्थ एंड माई हस्बैंड इज इन हॉस्पिटल। माई पर्सनल सेविंग्स आर ऑलरेडी गॉन। मेरी कंपनी के चेयर पर मेरा राइवल बैठा हुआ है। 100 इज टू फार सिद्धार्थ। आई कांट इवन अरेंज 2 crores राइट नाउ। सिद्धार्थ को मीरा की बात ठीक लगी, पर अचानक उसके माइंड में एक नाम आया। इफ आई एम नॉट रॉन्ग यू हैड अ फ्रेंड राइट? नाज नाम था शायद। यस नाज। सो व्हाट? यू कैन आस्क हर फॉर हेल्प। न्यासा के लिए तो इस टाइम आपका कोई भी फ्रेंड हेल्प करेगा ही। I don't think so, Siddharth. She is already suffering in her Orthodox family. सेम अननोन नंबर से मीरा को फिर एक मैसेज आया। मीरा ने मैसेज पढ़कर सिद्धार्थ के सामने कर दिया। You were right, Siddharth. Read this. इस वीडियो को वायरल होने से बचाना चाहती है तो 100 करोड़ के बॉन्ड्स अरेंज करके रख। यस, दैट्स ग्रेट। मैं यही चाहता था कि आहूजा हमें मैसेज करे और रैंसम मांगे। क्यों? आई विल टेल यू। फिलहाल तुम ठीक 1 आवर बाद इसको मैसेज करना कि शेयर बॉन्ड्स तो नहीं है बट यू हैव सम रेयर डायमंड्स एंड 24 कैरेट गोल्ड एंड फ्यू एंटिक ज्वेलरीज। बता देना कि इसकी वैल्यू 150 करोड़ के आसपास है। What? I am not getting your plan, Siddharth. Please be transparent with me. आई विल। अभी जो बताया वो करो और न्यासा के साथ रहो। इस बीच हो सके तो अपनी फ्रेंड से बात करना और इसके बाद भी टाइम मिल जाए तो प्लीज़ अनिल से एक मीटिंग अरेंज करो। हम इस कैओस में तुम्हारी कंपनी डूबने नहीं दे सकते। अगर मित्तल कैपिटल्स बिक गई तो समझना कि विवान और उसका फादर तुमसे जीत गया। I know I won't let that happen. But are you going somewhere? यस, आई हैव टू मीट वाघमरे साहिब। उसके बाद मैं थाने जाऊंगा। विवान से एक मीटिंग बहुत ज़रूरी है। मीरा ने जस्ट हाँ में सिर हिलाया और नायसा के पास अपनी स्पीच चली गई। सब इंस्पेक्टर रवि के इंटरोगेशन रूम में विवान बैठा हुआ था। विवान के सर पर बैंडेज बंधी थी। विवान कपूर, स्टेटमेंट पर साइन कर। आई वांट टू कॉल माय लॉयर। शाणे, तेरा अमेरिका नहीं है ये, साइन कर। आई सेड लॉयर। रवि ने विवान को एक थप्पड़ मारा। भोसड़ी चा, जितना बोला उतना कर। तुझ पे रेप केस लगाया उस नर्स ने। शी वॉज वाइल्ड इंस्पेक्टर। तुमने ऐसा सेक्स कभी अपनी वाइफ के साथ नहीं किया होगा जैसा उसने मेरे साथ किया। दिमाग मत खराब कर। मुझे पता है तू बहुत पैसे वाला है, पर तेरे पे सीरियस चार्जेस लगे हैं, समझा? टेररिस्ट है तुम आदतचोद। उधर मलाबार हिल्स में घर में बॉम्ब तू नहीं रखा ना? आई वॉन्ट माई लॉयर। सब इंस्पेक्टर रवि ने विवान को थप्पड़, जूते और डंडे से मारना शुरू कर दिया। मैंने बोला ना, मुझसे मस्ती नहीं। तू ही वाघमेरे साहब को ठोका ना? नो, आई वॉन्ट माई लॉयर। यू सन ऑफ अ बिच। वेट। क्या है? तू जितनी बार लॉयर बोलेगा ना, मैं उतना तुझे मारूंगा। कुछ और बोल, कुछ भी, बस लॉयर नहीं बोलने का। फाइन, 10 लाख। क्या? मुझे यहां से निकाल दे इंस्पेक्टर। चुप कर, तुझे निकलने दूं? तुझे सजा दिलवा के ही मैं इंस्पेक्टर बनूंगा। प्रमोशन के सामने तेरे 10 लाख क्या मैटर करते हैं? अभी मुंह खोला ना तो और मारूंगा। अच्छा, 50 लाख तो मैटर करते हैं। रवि थप्पड़ मारने वाला ही था कि 50 लाख सुनकर उसका हाथ रुक गया। स्टूपिड समझता है मेरे को? हाँ, रिश्वत ऑफर करता है ऑन ड्यूटी पुलिस वाले को। रवि ने रुका हुआ हाथ चला ही दिया। ये वाला थप्पड़ इतना तेज था कि विवान का पूरा सर घूम गया। ओह, देख रवि, यू डोंट नो हिम। आई नो हाउ कुबेर ऑपरेट्स। वही पूछा मैं। ये स्टेटमेंट साइन कर और बता, कुबेर कहाँ है? कुबेर कहीं भी हो इंस्पेक्टर, उसकी आंखें हर जगह हैं।
You never know how many of your policemen are working for him. They are seeing you, watching you. वरना सोच, इंस्पेक्टर वाघमरे अपनी जीप के साथ मुंबई एंट्री कर रहा है। ये बात कुबेर को कैसे पता चली? मंजे, तू ये कहना चाहता है कि अपने डिपार्टमेंट से किसी ने खबर लीक किया? तेरी माँ का? रवि ने फिर हाथ उठाया। देख ले रवि, ओपन जीप तो तुझे भी मिली होगी डिपार्टमेंट से। अगर वाघमरे का एक्सीडेंट हो सकता है तो तेरा क्यों नहीं? रवि ने मार मार कर विवान की एक आंख सुझा दी थी। उसके होठों से खून निकलने लगा था, फिर भी विवान के फेस पर स्माइल थी और रवि की आंखों में डर नजर आ रहा था। तू मुझे धमकी दे रहा है? हाँ, नो ऑफिसर, दे रहा हूं 1 करोड़ रुपए इन वाइट इन योर ओन अकाउंट विद पेड टैक्स, 1 जेन्युइन पासपोर्ट एंड अ वीजा ऑफ एनी वेस्टर्न स्टेट। चल रे, मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और रही बात कुबेर की ना, तो वो पकड़ा जाएगा। कोई ऐसा एरिया नहीं है बॉम्बे का जहां पुलिस उसे ढूंढ नहीं रही। So I will pray that God will save you. क्योंकि कुबेर से अगर तू बच भी गया तो क्या? अब रवि की आंखों का डर उसके चेहरे तक पहुंच चुका था। तो एक ऐसा पर्सन मुंबई में आएगा जिसने कुबेर को ट्रेन किया है। सोच, उससे कैसे बचेगा? तू चुप रे मादरचोद। ये देख, तेरी कोई स्टोरी तुझे नहीं बचा पाएगी। रवि ने मोबाइल में एक वीडियो प्ले किया जिसमें नर्स शिमी एक चेयर पर बैठी हुई थी। उसकी एक आंख बुरी तरह से काली थी। उसके लिप्स से हल्का सा ब्लड भी आ रहा था। First he grabbed me, then forced me to suck. He brutally raped me. He is an evil. He is Satan. God will punish him. God will punish him. शिमी को रोता देख विवान के फेस पर स्माइल आ गई। हंस मत, मैं सब कुछ टॉलरेट कर सकता है, बट ये जो लेडी लोग के साथ क्राइम होता है ना, ये मैं कभी नहीं टॉलरेट कर सकता। ब्लास्ट तूने किया या नहीं किया मेरे को नहीं पता, बट मेडिकल रिपोर्ट के बाद अगर ये कंफर्म हो गया ना कि इस नर्स का रेप तूने किया है तो तू गया। Is that so? चल एक काम कर, tie my hands and bring her to me. Tell her that there is no camera or voice recording facility. उसको मुझसे बात करने दे and see what is her true color. रवि सोचने लगा। विवान मुस्कुराया। उसके हाथ तो पहले ही बंधे थे। रवि ने इंट्रोगेशन रूम का दरवाजा खोला और जोर से चिल्लाया, ए गायतुंडे, वो नर्स को इधर भेज। विवान की स्माइल और ब्रॉड हो गई। इन सब से बहुत दूर 5 स्टार होटल जैसे हॉस्पिटल रूम में राजेश लेटा हुआ था। सुबह होने में बस कुछ ही देर बाकी थे। बहुत ट्राई करने के बाद भी उसको नींद नहीं आ रही थी। उसने अपना मोबाइल निकाला और अपने हाउस ब्लास्ट से रिलेटेड न्यूज़ पढ़ने लगा। तभी उसे किसी के फुटस्टेप्स की आवाज आई। Who's there? Nurse! Nurse! अचानक उसे एक साया रूम के अंदर घुसता हुआ दिखा। राजेश को ऐसा फील हुआ जैसे कोई चुपचाप उसके रूम में घुसा था। 5 स्टार होटल जैसे रूम्स में इस तरह बिना परमिशन के किसी नर्स के सिवा अननोन पर्सन का घुसना इम्पॉसिबल था। Who the hell is there? Don't you know how to knock? राजेश ने देखा कि जो उसकी तरफ आ रहा था उसने एक व्हाइट कोट पहना हुआ था। राजेश ने उसे डॉक्टर समझ लिया। डॉक्टर? उसने लाइट्स ऑन की। Hello, Mr. Oswal. How are you feeling? अजिंक्य की आवाज सुनते ही राजेश को एसी रूम में भी पसीने आने लगे। तुम? How could you? How? उसने बेल बटन दबाने की कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ। Nurses, doctor, anybody here? Help! अचानक एक हाथ आया और उसने राजेश का मुंह बंद कर दिया। राजेश समझ नहीं पाया था कि जब अजिंक्य सामने खड़ा था तो उसको ग्रैब करने वाला कौन था। ओह पुअर फेलो, तुम्हें पता ही नहीं चला ना कि कब जमान तुम्हारे पास आ गया। राजेश ने देखा कि जेड ब्लैक ड्रेस में एक आदमी उसके ठीक पीछे खड़ा था। Leave me alone.
जमन ने राजेश के मुंह से हाथ हटा दिया। Why would I leave you alone, Raj? तुम्हें तो मेरी कंपनी बहुत पसंद है ना? लिसन अजिंक्य, वो पास्ट था, हम सब इमेच्योर थे। प्लीज उन बातों को लेकर अब इशू मत बनाओ। इसमें मेरा तुम्हारा किसी का कोई फायदा नहीं है। शट अप। एक पासिंग अफेयर तुम्हारे लिए था, यू बास्टर्ड। कहीं ऐसा तो नहीं कि मीरा से झूठ बोलते बोलते तुम सच में ये मानने लगे कि तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें अप्रोच किया था? राजेश की फेस का रंग उड़ने लगा। आई एम नॉट गेटिंग यू, मुझे समझ में नहीं। शट अप जमान, स्टार्ट इट। जमन ने मोबाइल निकाला और राजेश की वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। ये सब क्या हो रहा है अजिंक्य? प्लीज डोंट डू दिस। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग बास्टर्ड, यू आर डूइंग। टेल द ट्रूथ ऑन द कैमरा। प्लीज अजिंक्य। ओके फाइन, जमान, किल हिम। No, please no, don't do this. I will speak. Please, Jinx. ओह, जिंक्स। कितने सालों बाद तुमने मुझे जिंक्स बुलाया है। हाउ लवली। नाउ टेल द ट्रूथ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। राजेश की आंखों के सामने कॉलेज टाइम फ्लैश होने लगा। जिस टाइम कॉलेज में मीरा और वो फ्रेंड्स थे, उसी टाइम राजेश अजिंक्य को भी डेट कर रहा था। बट उनकी रिलेशनशिप को सोशल एक्सेप्टेंस ना होने की वजह से राजेश कभी पब्लिकली अजिंक्य के साथ नहीं दिखता था। Actually, I was a kid back then. Oh God, Zaman, put out your knife. जमन ने तुरंत अपना आर्मी नाइफ निकाला। Oh God, please don't do this. तुमने मेरा घर जला दिया, मेरी डॉटर को भी टॉर्चर किया तुमने। Shut up, don't lie. मैंने नाइसा को हाथ लगाने के लिए नहीं कहा था। I never told Vivan to do that. वो उसका अपना डिसीजन था and he paid for that. अब मुझे छोड़ दो। I will, but first tell the truth about our relationship and explain what happened at that night. राजेश ने एक बार फिर नाइफ की तरफ देखा और गहरी सांस ली। That night, I was involved with Mira. Then you came. तुमने वो सिगार दिया था हमें। Bastard! सच बोल, तूने ही मुझे वो सिगार देने के लिए कहा था। Let me remind your words. You said, Jinx, threesome करते हैं, देखना कितना मजा आएगा। Yes, that was my mistake. No, that was your greed. तुझे लगा था कि तेरे प्लेजर के लिए मैं अवेलेबल हूँ and मीरा is for your social status. तुझे मीरा के साथ कभी प्लेजर नहीं मिला राज, तभी तू मेरे पास आता था। इनफैक्ट जब मीरा अनकॉन्शियस थी, तू मेरे साथ एंजॉय कर चुका था बास्टर्ड। But you want more. You greedy son of a bitch. तुझे याद है तू मुझे क्या कहता था? My Jinx, my sugar baby, I'll burn the world for you. Then तूने मेरे ही रूम में आग लगा दी। वही आग मैंने तेरे घर में लगाई। तो तुझे बहुत पेन हुआ ना बास्टर्ड? मुझे माफ कर दे जिंक्स। Please forgive me. I was selfish. I was a dog. No, you are selfish and you always be. तू कभी सुधर नहीं सकता। You just want booze, sex and money. You filthy coward. तूने मेरी स्टेप मदर के साथ भी रिलेशन बना लिया। तुझे एक सेकंड के लिए नहीं लगा कि मुझे कैसे लगेगा ये जानकर? No, that wasn't my mistake. वो तो मिसेस टायर वाला ने मुझे फोर्स किया था क्योंकि मुझे लगा कि तुम I mean you are dead. Oh, shut up. You are a liar then and you are a liar now. You blackmailed my mother that अगर वो तेरे साथ सेक्स नहीं करेगी तो तू पब्लिक कर देगा कि उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। याद आया? राजेश कुछ नहीं बोला। जमन ने धीरे से अजिंक्य के कान में कहा, सर इफ यू डोंट माइंड, हमें अपना काम करके चलना चाहिए। इट्स ऑलमोस्ट सनराइज। Oh, don't worry Zaman. पुलिस कुबेर को सर्च कर रही है, हमें नहीं। And don't forget that this is our hospital. At least जब तक हम मुंबई के किसी भी हॉस्पिटल में हैं, हम सेफ हैं। राजेश को तुरंत याद आया कि मिस्टर टायर वाला का मेजर इन्वेस्टमेंट हॉस्पिटल और होटल चेन्स में ही था। वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ही हैवी डोनेशन देकर एक तरह से वहां के स्टाफ और मैनेजमेंट को अपनी जेब में रखते थे। यही काम अजिंक्य भी कर रहा था, इसीलिए कुबेर का हॉस्पिटल में घुस जाना या वहां से किसी के भी इंफॉर्मेशन को निकाल लेना इजी हो जाता था। Listen अजिंक्य, I get it. जो भी हुआ सब मेरी वजह से हुआ, पर इसमें नाइसा और मीरा की क्या गलती है? I never tried to hurt Naisa. Even I planned to send her abroad so she can't witness your fall. But that son of a bitch Vivan, he messed up everything. विवान
हाँ, वो इंटर्न बनकर मीरा के पीछे क्यों पड़ा था? पीछे नहीं, he was there to make her beg. After all, तूने मीरा को इसलिए चूज किया था ना कि she was rich. She had the most trusted broker company in Mumbai. So मैंने सोचा क्यों ना वहीं से स्टार्ट करूं। अगेन अजिंक्य, मीरा की क्या गलती है? गलती है, मीरा wasn't blind. वैसे वो हर छोटे से छोटे मैटर में भी एक्टिव रहती है, पर तेरे मामले में उसे क्यों नहीं पता चलता कि यू वाज चीटिंग? हाँ, उसकी वजह से तू मुझसे दूर हुआ राज। उसकी पनिशमेंट तो अभी बाकी है। शी विल सफर टिल हर लास्ट ब्रेथ। अजिंक्य इतना गुस्सा हो गया था कि जमन उसको काम डाउन करने लगा। इस छोटे से डिस्ट्रैक्शन में ही राजेश ने मोबाइल में जो भी नंबर सामने देखा वो डायल कर दिया। Don't do this, Jinx. Don't do this. मुझे अपनी मिस्टेक सुधारने का चांस थे। We still have time. We can spend our rest of life together. Shut the fuck up, you piece of shit! जमन ने चाकू निकालकर राजेश की गर्दन पर रख दिया। जमान, डोंट स्केयर हिम। इसको इंसल्ट करने के लिए अब्यूजेस की जरूरत नहीं है। कम हियर ना। डोंट किल हिम येट। प्लीज कम हियर। जमन टर्न हुआ। अजिंक्य ने उसका फेस पकड़ा और उसे जोर से किस किया। राजेश फटी आंखों से दोनों को ऐसा करते देखता रहा। राजेश से कुछ ब्लॉक्स की डिस्टेंस पर मीरा कार ड्राइव करती हुई नाज के घर के बाहर पहुंची। वो नाज से पहले भी बात कर चुकी थी। सुबह 5 बजे नाज उठ जाती थी। उसने घर से कुछ डिस्टेंस पर एक कार पार्क देखी तो चुपचाप घर से निकल गई। मीरा ऑलरेडी अपनी कार में बैक सीट पर बैठी थी। नाज भी वहीं आकर बैठ गई। मीरा ने उसको हग कर लिया। Oh my darling, calm down. Don't think too much. Everything will be fine. No यार, nothing will be the same. Yes, because everything will be better, मीरा। ये एक turbulence है। It will pass. वैसे ही जब कोई टफ टाइम आता है ना, तो वो हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। Calm down. I'm okay. तू बता, how's your life? My life is in transition too. मैंने डिवोर्स देने की सोच ली है। What? Don't make such face. तुझे पता है मेरी क्या हालत है? इस फैमिली में आई एम suffocating यार। तो तू कब डिवोर्स फाइल करेगी? Very soon. Just waiting for the perfect moment. मतलब my husband will get a major share in his ancestral property. सऊदी में एक बिग डील होने वाली है। उसमें उसका शेयर अराउंड 500 करोड़ होगा। ओ, तो तू चाहती है कि वो मैटर क्लियर हो जाए तो उसके बाद यू विल फाइल डिवोर्स, सो यू कुड गेट एटलीस्ट अ शेयर इन हिज मनी। Not a share, darling. I will ask for 50% of his net worth. मुझे 280 से 300 करोड़ तक मिलेंगे। इट इज गुड नाज, बट ये रिस्की भी हो सकता है। मेरी छोड़ना, अपनी बता। उस डिटेक्टिव का क्या हुआ जो तुझसे मिलना चाहता था? ही इज विद मी नाउ। ही इज सच अ नाइस गाय। वो मेरी इतनी हेल्प कर रहा है जितनी आज तक किसी ने नहीं की। नाज ने मीरा के बालों को कान के पीछे किया। तूने कभी भी किसी से हेल्प भी तो नहीं मांगी मीरू। नाज की आंखों में कुछ अलग फीलिंग्स नजर आने लगी। नाज ने मीरा के बाल पकड़कर उसे अपनी तरफ पुल किया। मीरा ने आईज क्लोज कर ली। नाज ने मीरा के टेंस फेस पर अपने सॉफ्ट लिप्स रख दिए। आई नेवर थॉट कि तू कभी ऐसे। Shh. The whole world is in transition period. These changes are good. मीरा चाहकर भी नाज के किसेस में कुछ स्पेशल फील नहीं कर पा रही थी। उसे ये सब थोड़ा वियर्ड लग रहा था, पर जिस सिचुएशन में वो थी उसने नाज से ज्यादा हेल्पफुल उसके लिए कोई नहीं हो सकता था। 30 सेकंड बाद नाज को समझ में आया कि मीरा दिल से उसके साथ इन्वॉल्व नहीं थी। What happened, baby? You don't like it? नो, नॉट दैट। एक्चुअली जो माइंड में टेंशन है ना, वो कुछ भी एंजॉय नहीं करने दे रही। क्या हुआ है बता। बताया तो था, a guy named Ahuja is blackmailing me. Siddharth said he will help me to capture, but I have to arrange at least 100 crores as a backup. Unfortunately, इतना कुछ होने के बाद मेरे पास लिक्विड बिल्कुल नहीं है। कुछ प्रॉपर्टीज हैं, but that will take too much time. Shh, easy. I'll help you. 100 crores is a big thing, but
अचानक मीरा का मोबाइल बजा। ट्रू कॉलर पर पुलिस लिखा आ रहा था। नाज ने इशारे से कॉल पिक करने के लिए कहा। हेलो, हु इज देयर? व्हाट? ओह गॉड, आई एम कमिंग। क्या हुआ? आई हैव टू गो। राजेश पर किसी ने अटैक कर दिया है। ही इज अलाइव बट मीरा के पास पुलिस का कॉल आया था, जिसे सुनते ही मीरा तुरंत हॉस्पिटल पहुंचना चाहती थी। बट हुआ क्या है मीरा? दे सेड राजेश के जेनिटल्स कट कर दिए हैं किसी ने। ओह गॉड, दे मीन balls? His actual balls? आई डोंट नो नाज, आर यू कमिंग? No, I can't. मेरे फादर इन लॉ उठ गए और उन्हें पता चला कि मैं घर पर नहीं हूँ तो। मीरा ने जवाब देने की बजाय नाज की साइड का डोर ओपन कर दिया। नाज को उतारते ही मीरा तुरंत ड्राइविंग सीट पर आई और सीधे हॉस्पिटल के लिए कार भगा दी। उसने रास्ते में ही सिद्धार्थ को कॉल मिलाया। सिद्धार्थ, लिसन, यू वर राइट। राजेश पर अटैक हुआ है। आई एम रनिंग टू द हॉस्पिटल। मीरा जितनी एक्साइटेड थी, सिद्धार्थ की वॉइस उतनी ही डल थी। That's sad, but you know what? मुझे भी तुमसे यही कहना था कि What? कि you were right. Vivan is not in the police custody anymore. सिद्धार्थ ने फोन कट किया और सब इंस्पेक्टर रवि की तरफ देखने लगा। रवि मुंह नीचे करके बैठा हुआ था। तुम्हें आइडिया नहीं है रवि कि तुमने कितना बड़ा कांड किया है। पहली बात, तू मेरे से सवाल जवाब करने वाला कौन आता है, हाँ? और दूसरा, ये देख वीडियो। सिद्धार्थ के सामने रवि ने एक वीडियो प्ले कर दी। इसमें बुरी तरह से मार खाया हुआ विवान स्माइल कर रहा था और नर्स शिमी उसके सामने बैठी उसे गालियां दे रही थी। You bastard! You asshole! I will never forgive you! Look at me, bitch. There is no camera or recorder. You can show your real face. Shut up! This is my real face! अच्छा, okay. I'm sorry. Please अपने charges वापस ले लो। No! Never! You will rot in hell, Vivan! You will rot in hell! Why? Just because I didn't finish what you started. What do you mean? I know you're not done yet. तू in between थी जब मैंने तुझे पंच किया। सिद्धार्थ ने देखा कि शिमी के एक्सप्रेशन चेंज हो रहे थे। Shut up! What? We can do that now. तूने सुना ना? वो इंस्पेक्टर 30 मिनट्स का टाइम देकर गया है। Yes, and he also gave me this. नर्स के हाथ में एक छोटा सा रिमोट आया। इसमें एक रेड बटन लगा था, जिससे पैनिक सिचुएशन में दबाने पर पूरा पुलिस स्टेशन अलर्ट मोड पर आ सकता था। अच्छा, अगर तुझे लगता है कि मैं तेरे साथ ब्रूटली कर रहा हूं तो प्रेस कर देना, नो प्रॉब्लम। Shut up! Just shut up! Okay, I will compensate you. What? Compensation? Money? तुझे हॉस्पिटल में कितनी सैलरी मिलती होगी? 15,000, 20,000? 25,000 plus other perks. Good. I will give you 5 lakhs and a great chance to fuck me hard in this call. बोल, एक्सेप्ट करेगी? नर्स के फेस पर थोड़ा गुस्सा देख सिद्धार्थ स्माइल करने लगा। नर्स उठी और उसने विवान को एक थप्पड़ मारा। सिद्धार्थ की स्माइल और बढ़ गई, बट नेक्स्ट मोमेंट नर्स ने विवान के बाल पकड़े और उसे किस करने लगी। ओह शिट! उसके अगले मिनट में नर्स ने विवान को नेकेड किया और उसके साथ इंटीमेट होने लगी। Fuck Shimi. Why did you do that? रवि ने वीडियो बंद कर दिया। अब बता, जब नर्स की रिपोर्ट ही बोगस निकल आई तो विवान के अगेंस्ट कोई केस बनता था क्या? हाँ बनता था। वाघमारे साहिब का एक्सीडेंट करने का केस बनता था। कम से कम उस मामले में तो तुझे घूस नहीं खानी चाहिए थी रवि। ए शाणे, औकात में रह के बोल वरना तुझे अंदर कर दूंगा। क्या मिलेगा उससे? तू मिलके आया वाघमारे साहिब से? हाँ, परसों गया था। वो ठीक हो जाएंगे 1-2 महीने में। मैं कल रात मिल के आया रवि। वो परमानेंट पैरालाइज हो चुके हैं। अब साहेब कभी चल फिर नहीं सकेंगे। रवि की आंखें बड़ी हो गई। क्या बोल रहा है तू? इस कुबेर की ऐसी की तैसी? रहने दे रवि, रहने दे।
कुबेर तक पहुंचने का एक चांस था विवान। तूने उसी को जाने दिया। कितना लिया पैसा ये तो बता। तेरे को क्यों बताएगा मैं? हाँ, मेरा बाप लगता है तू? नहीं रे, मैं तो तेरे भाई जैसा है और वाघमरे साहिब को मैं दादा मानता है, अपना बिग ब्रदर, यू नो। उनका ट्रीटमेंट अमेरिका में हुआ तो वो शायद रिकवर कर जाए, बट उसमें 50 लाख का खर्च आएगा। इतना घूस नहीं खाया उन्होंने कि फैमिली 50 लाख खर्च कर सके। तू समझा मैं क्या कह रहा हूं? रवि ने सर नीचे झुका लिया। गुड, अगर तुझे 50 से ज्यादा मिला हो तो उनका ट्रीटमेंट करवा देना। चलता हूं। किधर किधर जाता है? विवान को ढूंढने। वैसे तेरी जानकारी के लिए बता दूं कि इधर तूने विवान को वॉकआउट दे दिया एंड उधर राजेश ओसवाल पर कोई अटैक करके चला गया। क्या बात कर रहा है मात्रे? एक के बाद एक बॉम्ब फोड़ रहा है तू। कौन अटैक किया होगा उन पे? पता कर। पुलिस की नौकरी तू करता है, मैं नहीं। सिद्धार्थ गुस्से में पुलिस स्टेशन से निकल गया। सिद्धार्थ को राजेश के पास जाने का कोई शौक नहीं था। वहां तो मीरा मैनेज कर सकती थी, लेकिन मोहित को ट्रैक करने में उसका फायदा था। एटलीस्ट वो किसी फ्रंट पर तो मीरा को जीत दिलाने की कोशिश कर सकता था। सिद्धार्थ काली पीली टैक्सी में बैठा और मोहित की करंट लोकेशन वसंत विहार, जो थाने डिस्ट्रिक्ट में आती थी, वहां के लिए निकल गया। इधर वसंत विहार में आहूजा का एक सीक्रेट नेस्ट था, जहां वो कभी मूड होने पर किसी लड़की को बुला लेता था। वहीं आज सुबह मोहित बैठा हुआ था और आहूजा के लैपटॉप पर कुछ टाइप कर रहा था। बड़ी जल्दी उठ गया तू, 2 घंटे भी नहीं सोया। पता नहीं आहूजा साहब, ठीक नहीं लग रहा है। ऐसा फील हो रहा है कि आज नहीं तो कल अपना नंबर भी लगने वाला है। ओए कुछ भी मत बक यार। मीरा और उस जासूस की तो अब हिम्मत नहीं कि हमें टच कर ले। विवान और कुबेर तो पहले ही भागे भागे फिर रहे हैं, फिर टेंशन किसकी? एक बार ये पैसा आने दे, फिर सारी टेंशन छोड़ के निकल जाएंगे पैंचो। यही तो टेंशन है। जो बॉन्ड्स हम बेचने वाले थे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट ऐसे नायसा के साथ जो हरकत तुमने की है मुझे ठीक नहीं लग रहा। और ठीक नहीं लग रहा तो पैंचो बुंड मरा। गो फक योरसेल्फ। मैं अकेले ही इस पैसे का रस ले लूंगा पैंचो। तू जा, ईमानदारी चाड़। ईमानदारी? अब तो मैं किसी ऐसी कंट्री का वीजा सर्च कर रहा हूँ जहाँ जाने के लिए 100 करोड़ नहीं 2 करोड़ में काम चल जाए। अच्छा जी, इसका मतलब तू मीरा से मिलने वाले पैसे में से अपना शेयर नहीं लेगा? अगर तुम्हें लगता है कि इतना नुकसान उठाने के बाद भी मीरा के पास 100 करोड़ का बैंक बचा हुआ है तो तुम बेवकूफ हो आहूजा साहब। व्हाइट में इतना लिक्विड तो सिर्फ मिर्चंदानी के पास पॉसिबल है। और वदवानी, वो भी तो मीरा दी हेल्प कर सकता है। आफ्टर ऑल आहूजा को तो गोद में बिठाया ही है उसने। हाँ देखो, वैसे तो मीरा अपने क्लाइंट्स के पैसे में भी हेरा फेरी करके हमें पे कर सकती है। ओ हमें नहीं, मुझे। तू तो इस पार्टनरशिप से आउट हो रहा है ना? मोहित ने एक बार आहूजा को घूर के देखा, फिर फेक स्माइल करते हुए बोला, यस, मुझे उस पैसे से कोई मतलब नहीं। आई कैन लिव विदाउट दैट। आहूजा का फेस टेंस हो गया। 100 करोड़ का रैंसम लेकर वो जिंदा कैसे बचेगा? इसका आहूजा के पास कोई आइडिया नहीं था। वो अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए फिर से नायसा की वीडियो प्ले करने चला गया। मोहित कुछ देर लैपटॉप देखता रहा, फिर अचानक उसके मन में सिद्धार्थ का ख्याल आया। सिद्धार्थ इन्वेस्टिगेटर तो अच्छा है, फिर ऐसा क्या हुआ कि मैं उसकी कस्टडी से भी भाग निकला और उसने मुझे ट्रेस करने की कोशिश भी नहीं की? एक भी फोन नहीं किया उसने, क्यों? लैपटॉप में यूएई वाया नेपाल जाने का रास्ता शो हो रहा था। मोहित ने अपना मोबाइल उठाया और उसे कान के पास ले गया। उसे कोई सस्पिशियस आवाज नहीं आई। फिर उसने गूगल पर सर्च किया हाउ टू ट्रैक समवन्स मोबाइल विदाउट हिज नॉलेज। गूगल से ढेर सारे मोबाइल एप्लीकेशन दिखाई दिए। मोहित कुछ सेकंड्स तक सोचता रहा, फिर अपना मोबाइल उसने अनलॉक किया और ऐसा कोई एप्लीकेशन ढूंढने लगा जिसे उसने कभी डाउनलोड नहीं किया था। There it is. Very smart, Mr. Detective. सिद्धार्थ ने मोहित का मोबाइल ट्रैक करने के लिए उसके मोबाइल में गवर्नमेंट वेरिफिकेशन का फर्जी ऐप डाउनलोड कर दिया था। यह ऐप सिद्धार्थ के मोबाइल से कनेक्टेड था और उसे हर 1 मिनट बाद मोबाइल की करंट लोकेशन भेज रहा था। इसी ऐप में कॉल रिकॉर्डिंग फैसिलिटी भी थी। मोहित ने अपने कस्टमर केयर पर कॉल की। Hello sir, good morning. This is Rajat from Ringtel. How may I help you? Hello, Mr. Detective. I am sorry कि मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया। मोहित की बात सुनकर उसका कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव कंफ्यूज हो गया। Pardon me, sir?
मोहित ने इधर उधर देखकर कंफर्म किया कि कहीं आहूजा वापस उसके पास तो नहीं आ रहा था। फिर वो धीरे से बोला, सिद्धार्थ, मैं जानता हूँ मुझसे कुछ गलतियां हुई है, बट प्लीज मीरा मैडम से कहना कि नायसा के ब्लैकमेल में मेरा कोई हाथ नहीं है, और इसका प्रूफ ये है कि मैं अपना फोन वहाँ छोड़कर जा रहा हूँ। I just wanted the money. I had no intentions to harm her or her family. Goodbye. बसंत विहार की तरफ पहुंचते हुए रास्ते में ही सिद्धार्थ ने ये पूरी रिकॉर्डिंग सुन ली। उसने बिना किसी एडिट के इसी वॉइस नोट को फॉरवर्ड किया। इधर मीरा हॉस्पिटल में राजेश के पास बैठी थी। राजेश की हालत बहुत वीक थी। यही बहुत बड़ी बात थी कि वो कॉन्शियस था। I am sorry, मीरा. I am so sorry. राजेश ने मीरा का हाथ पकड़ लिया और मीरा की नजर अब भी उसके सेंटर पार्ट पर थी। जमन नाम के ईविल ने राजेश के बॉल्स और बैट सब काट दिया था। Calm down. We will find him, Rajesh. He will pay for his sins. राजेश ना में सिर हिलाने लगा। No, मीरा. He will find you. He threatened me that. He will come to you to cut your... these. राजेश ने मीरा की ब्रेस्ट की तरफ इशारा किया। मीरा की पूरी बॉडी डर से कांप गई। मीरा हॉस्पिटल के अंदर राजेश के पास बैठी हुई थी। राजेश के प्राइवेट पार्ट्स चॉप ऑफ हो चुके थे। उसने इशारे से मीरा को बताया कि अजिंक्य मीरा के ब्रेस्ट पार्ट्स अलग करने की धमकी देकर गया था। मीरा, I am scared. मीरा ने राजेश का हाथ पकड़ लिया। राजेश की हालत देखकर डर तो अब मीरा को भी लग रहा था, पर उसने राजेश को हिम्मत दी। Don't worry, राजेश. You will be fine. और वो कपूर अब कुछ नहीं कर पाएगा. I can take care of myself. No, मीरा, you can't. Don't forget Naisa is alone. Oh God, where is she? Where is she, मीरा? Why are you here? तुमने उसे अकेला क्यों छोड़ा? You careless bitch. Just go to her. Give me my phone. I will call the cops to protect her. No, cops are not reliable. Rajesh, calm down. She's safe. Shut up. Give my phone. I will send the best security personnel. नायसा के बारे में सोचते ही राजेश को पैनिक अटैक आने लगा। उसका बीपी हाई होने लगा। Calm down, Rajesh. Nurse. नहीं, save Naisa. Save yourself, मीरा. He will chop off your breath. Shut up, Raj. ऐसा कुछ नहीं होगा. I will kill him before he could touch me. अचानक राजेश की आंखें बाहर आने लगी। मीरा उसका ऐसा रूप देखकर डर गई। No, उसके साथ जबान है. He is a monster. He was behind कुबेर and विवान. He trained them. मीरा, he is a monster. He is a monster, मीरा. Save my daughter. राजेश की ग्रिप मीरा के हाथ पर इतनी टाइट हो गई थी कि मीरा का हाथ नम होने लगा। छोड़ो मुझे. उफ, leave me, राज. तभी एक नर्स और दो उसके सपोर्टिंग स्टाफ आए और उन्होंने राजेश को पकड़ लिया। मीरा तुरंत हॉस्पिटल रूम से बाहर जाने लगी। राजेश पीछे से चिल्लाया, Save our daughter, मीरा. Save her and don't trust hospitals. नर्स ने तुरंत राजेश को इंजेक्शन दिया और उसे शांत कर दिया। मीरा ने जो लास्ट वर्ड सुना वो हॉस्पिटल्स था। मीरा सबसे पहले हॉस्पिटल प्रीमाइसेस से बाहर आई और सिद्धार्थ को कॉल किया। मीरा की कॉल देख सिद्धार्थ ने तुरंत फोन पिक किया। हेलो मीरा, राजेश कैसा है? He is not good, Siddharth. That bastard threatened him that he will cut off my. मीरा चाहकर भी ना बोल सकी, पर सिद्धार्थ समझ गया। आई अंडरस्टैंड। लिसन, अगर तुम्हारे लिए धमकी दी है तो आई एम श्योर वो न्यासा पर अटैक करेगा। प्रोटेक्ट हर फर्स्ट। मैंने उसी रीजन से कॉल किया है तुम्हें. आई नीड अ वेपन. नो मीरा, इट्स नॉट। टेल मी यू कैन अरेंज और नॉट. बट मीरा, वो सेफ नहीं। Mr. Madre, my husband is in hospital. Someone cut off his penis and testicles. That same bastard threatened me to chop off my breast, and you know what? I'm not scared for me but for my daughter, because you put a doubt in my mind. So just say yes or no. Can you arrange a weapon for me or not? Yes, give me an hour. Good. अभी कहाँ हो तुम? मेरे हाथ जैकपॉट लगने वाला है, I think. Oh, you found Mohit and Ahuja?
आहूजा इज फॉर श्योर। मैंने तुम्हें कॉल रिकॉर्डिंग भेजी है, सुनना। I started, but वो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से किसी की कॉन्वर्सेशन है। हाँ, बिकॉज मोहित समझ गया था कि मैं उसका मोबाइल ट्रैक कर रहा हूँ और उसकी हर कॉल रिकॉर्ड होकर मेरे पास आ जाती है। उसको मुझे आहूजा की लोकेशन देनी थी और ये बताना था कि he was not involved for न्यासा's वीडियो। इसलिए उसने स्मार्टली कस्टमर केयर पर कॉल की ताकि आहूजा को डाउट ना हो। Very clever. Let's see. I am just outside of the location. Keep me posted. मीरा का फोन डिस्कनेक्ट करते ही सिद्धार्थ ने उस टूटी फूटी बिल्डिंग को देखा जिसकी लोकेशन उसके मोबाइल ट्रैकर पर शो हो रही थी। सिद्धार्थ धीरे से बिल्डिंग में घुसा तो लोकेशन 2nd फ्लोर की आने लगी। अरे देवा, कहीं ये मोहित का ट्रैप तो नहीं। सिद्धार्थ पूरी अलर्टनेस के साथ ऊपर जाने लगा। वो 2nd फ्लोर पर पहुंचा तो देखा जिस फ्लैट से लोकेशन का सिग्नल मिल रहा था उसका डोर पहले से ही ओपन था। सिद्धार्थ ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए अपने सॉक्स में एक .22 कैलिबर की स्मिथ एंड वेस्टन पिस्टल रखता था। सिद्धार्थ ने धीरे से डोर को बस इतना खोला कि वो अंदर जा सके। अंदर बालकनी से अच्छी खासी डे लाइट आ रही थी, लेकिन अंदर का रूम और गैलरी डार्क दिख रहे थे। शायद आहूजा ने बेडरूम में बड़े बड़े कर्टन्स डाले हुए थे। सिद्धार्थ बेडरूम की तरफ आगे बढ़ा ही था कि तभी किसी ने उसे धक्का दिया और उसके हाथ से गन छूट गई। सिद्धार्थ जब तक संभलता उसको धक्का देने वाले आहूजा ने गन कैप्चर कर ली। जासूस के बच्चे, मुझे पता था तू जरूर आएगा। सिद्धार्थ का डाउट सही साबित हो रहा था। मोहित ने उसे डबल क्रॉस किया था। सिद्धार्थ उठने लगा। मोहित कहाँ है? उठने की कोशिश नहीं, जहां लेटा है वहीं लेटा रहे पैंचो, वरना जितनी गोलियां हैं इसमें सब उतार दूंगा। इसमें एक भी बुलेट नहीं है, ऊपर से सेफ्टी लॉक भी ऑन है। आहूजा के फेस पर कंफ्यूजन दिखाई देने लगा। उसने सेफ्टी लॉक ढूंढने के लिए जैसे ही गन की तरफ देखा, सिद्धार्थ ने उसके मुंह पर पूरी स्ट्रेंथ के साथ पंच मारा। ओह, पैंचो, हरामजादे। गन दोबारा गिर गई। सिद्धार्थ ने आहूजा के पैरों पर एक किक मारी। चर्बी बहुत ज्यादा हो गई है आहूजा साहेब। घुटने पर लात पड़ते ही आहूजा बुरी तरह फर्श पर गिर गया। सिद्धार्थ ने अपनी एक के बाद एक किक मारनी स्टार्ट कर दी। 10 मिनट के बाद आहूजा अपने ही बेडरूम में आधा नंगा होकर बंधा हुआ था। सिद्धार्थ ने उसकी बॉडी पार्ट पर सिर्फ अंडरवेयर छोड़ा था। देख मात्रे, मैंने तुझे ओसवाल से मिलवाया था, मेरे साथ ऐसा करेगा तू? सिद्धार्थ ने अपनी बेल्ट निकाल ली। अभी तू देख मैं तेरे साथ कैसा कैसा करूंगा आहूजा। मुझे जाने दे मात्रे, देख मोहित अभी बाहर है। अगर तूने मुझे नहीं छोड़ा तो वो न्यासा के वीडियो वायरल कर देगा। बकवास बकवास करता है तू। मैं जानता हूं मोहित तुझे धोखा देकर भागा है, पर जो मैं नहीं जानता वो ये है कि तू मेरे आने से पहले अलर्ट कैसे था। सिद्धार्थ ने फिर बेल्ट चलाई। इस बार ये बेल्ट आहूजा के फेस पर लगी। उसकी नाक से खून आने लगा। मत मार प्लीज, मैं सब बताता हूँ। पहले मेरे हाथ खोल यार, बहुत दर्द हो रहा है। सिद्धार्थ ने उसके हाथ खोल दिए। उसने आहूजा को इतना मारा कि वो चाहकर भी इस फ्लैट से भाग नहीं सकता था। अब बोल, सबसे पहले ये बता कि न्यासा की वीडियो कहाँ सेव की है तूने? बस अपने मोबाइल में, और कहीं नहीं। मोबाइल दे। आहूजा ने बेड साइड टेबल की ड्रॉर की तरफ देखा। सिद्धार्थ ने ड्रॉर खोली तो उसमें मोबाइल रखा हुआ था। सिद्धार्थ ने मोबाइल आहूजा के सामने किया। आहूजा ने 2 बार ब्लिंक किया तो मोबाइल अनलॉक हुआ। वो अब तो तूने वीडियो भी डिलीट कर दी, अब तो मुझे जाने दे यार। कहाँ जाएगा, तेरा ही घर है। ये मेरा घर नहीं, बस लव नेस्ट है। पता है। अच्छा एक बात बता, अगर पूजा वो बॉन्ड्स एंड शेयर्स चुराने में सक्सेसफुल हो जाती
तो तू उन्हें कहाँ सेल करता? कहा मतलब? अब मेरे को सोर्स है। अच्छा, अपने सोर्सेज से तू किसी और के शेयर सेल कर सकता है, तो उन्हीं सोर्सेज के इस्तेमाल से तू सोल्ड आउट हुए शेयर्स और बॉन्ड्स को ट्रैक भी तो कर सकता है ना? आहूजा के फेस पर कुछ अजीब से एक्सप्रेशंस आए। सिद्धार्थ ने अपनी गन निकाली। आहूजा का गला सूखने लगा। देख, तूने मीरा मित्तल की बेटी के साथ बदतमीजी की है, उसकी न्यूड वीडियोस बनाई है, मीरा मित्तल को ब्लैकमेल किया है तूने। इसका मतलब जानता है ना? आहूजा ने बस हल्के से गर्दन हिलाई। सर मत हिला, जवाब दे। इसका मतलब यह है कि तूने अपने डेथ वारंट पर साइन किया है, पर फिर भी तेरे पास जिंदा बचने का एक चांस है। क्या? मीरा की हेल्प कर। मैं प्रॉमिस करता हूं कि वो तुझे जान से नहीं मारेगी। मैं कैसे हेल्प करूं? बताया ना अभी, उसके बॉन्ड्स एंड शेयर्स अगर इन 2 दिनों में सोल्ड हुए हैं तो उन्हें ट्रेस कर। अरे बट ऐसे कैसे? अब मुझे कोई लिंक, कोई फोटोकॉपी, कोई... सिद्धार्थ ने गन वाला हाथ ऊंचा किया, गन अनलॉक की। छोड़, तू सही कह रहा है। यू आर यूजलेस। नहीं, अब मात्र रुक। वेट, मुझे मत मार। देख, पुलिस आएगी तो तू क्या जवाब देगा? मेरा तेरा एनकाउंटर करवाने के लिए 2 करोड़ तक खर्च करने को तैयार है। बस उसकी एक ही कंडीशन है कि तू तड़प के मरे। तेरी चीखें रिकॉर्ड करने को कहा है मुझे। 2 करोड़, समझता है ना आहूजा? इतने में क्या हो सकता है? एक जज बिक सकता है। हाँ, इसलिए मैं पहले तेरे घुटनों पर गोली मारूंगा। सिद्धार्थ ने घुटने के ऊपर गन रख दी। वेट। नहीं, मैं कोशिश करता हूँ। मुझे एक बार लैपटॉप लाने दे। कहाँ है लैपटॉप? वो बाथरूम में। व्हाट? लोगों को मोबाइल बाथरूम में ले जाते सुना था, अब लैपटॉप भी? वो क्या है कि... चुप, बिल्कुल चुप। पॉर्न देख रहा था तू, है ना? बता कहाँ है बाथरूम? अगर तेरे लैपटॉप में न्यासा की वीडियोस निकली तो मैं तुझे अभी मार डालूंगा। सिद्धार्थ वॉशरूम की तरफ जाने लगा और इधर होटल स्वीट में डोर बेल बजी। नायशा इम्पेशेंटली मीरा का वेट कर रही थी। उसने तुरंत डोर ओपन किया। मम्मा, कितनी देर लगा दी आप? नायशा अपना सेंटेंस भी पूरा नहीं कर पाई थी और तुरंत डोर क्लोज करने लगी, पर विवान ने अपना पैर फंसा दिया। उसके फेस पर एक ब्रूटल स्माइल आ गई। नायशा अपनी मम्मी का वेट करते करते इतनी इम्पेशेंट हो चुकी थी कि उसने होटल रूम डोर ओपन करने से पहले ये देखना भी जरूरी नहीं समझा कि गेट पर कौन था। हेलो क्यूटी। विवान को देखते ही उसने डोर बंद करने की कोशिश की, पर विवान ने अपना पैर फंसा दिया और दरवाजे को जोर से धक्का दिया। नायशा इतनी जोर से गिरी कि उसकी चीख निकल गई। विवान, नो! विवान ने पूरे पेशेंस के साथ दरवाजा बंद किया और नायशा के बाल पकड़कर उसे उठा दिया। विवान, प्लीज छोड़ो मुझे, लीव मी प्लीज। विवान ने नायशा को चुप करवाने के लिए उसके फेस पर एक के बाद एक थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। कीप क्वाइट यू बिच। एक वर्ड ना निकले तेरे मुंह से, समझी? विवान ने बैक से नायशा के बाल पकड़े हुए थे। उसने पीछे से ही उसका गला भी चोक करना शुरू कर दिया। प्लीज। I'm not interested in you, bitch. I wanna fuck your mom though. इसलिए चुप हो जा और वेट कर। You will get to. नायशा को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। वो कुछ सेकंड्स तक ही स्ट्रगल कर पाई। धीरे धीरे उसकी आईज क्लोज होने लगी। That's like a good girl. विवान उसको खींचते हुए बेडरूम तक ले गया और बेडरूम में फेंक दिया। अचानक होटल डोर बेल बजने से विवान चौंक गया। उसने एक बार बेहोश पड़ी नायशा की तरफ देखा, फिर तुरंत डोर तक गया। नायसू, wake up! Oh God!
मीरा को लगा कि नायसा फिर हेडफोन्स लगाकर म्यूजिक सुन रही होगी, इसीलिए उसने नायसा का फोन ट्राई किया। मीरा को नायसा की मोबाइल की रिंगटोन सुनाई देने लगी, बट नायसा अब तक डोर ओपन करने नहीं आई थी। होटल ट्राइडेंट की लॉबी में ही मीरा को सिद्धार्थ का एक आदमी मिला, जिसने उसे ब्राउन पैकेट में एक .32 कैलिबर की रिवॉल्वर दी थी। गन लोडेड थी, इसमें 5 बुलेट्स लगी हुई थी। मीरा ने पैकेट से रिवॉल्वर निकाली ही थी कि होटल रूम अपने आप खुल गया, लेकिन उसको वेलकम करने के लिए नायसा वहां नहीं थी। मीरा अलर्ट होती अंदर घुसने लगी। उसे बिल्कुल डोर के पास ही बड़े से बूट प्रिंट्स दिखाई दिए। तभी विवान ने उस पर अटैक किया। मीरा के हाथ में गन देखकर विवान जहां था वहीं फ्रीज हो गया। Don't move, bastard! Where is my daughter? विवान को नॉर्मल होने में 2 सेकंड्स लगे। वो मीरा को रिवॉल्वर के साथ इमेजिन ही नहीं कर पा रहा था, पर नॉर्मल होते ही उसके फेस पर उसकी सिग्नेचर मिस्चीवियस स्माइल आई। Don't smile, you pervert! Where is my daughter? मीरा ने उसके माथे से गन लगा दी। Whoa, you almost got me, Mira. Wow, your fragrance. तुम्हें देखता हूँ ना तो कुछ होता है मुझे। Shut the fuck up, Vivan. Where is my daughter? मीरा ने किक मारकर पहले अपना डोर क्लोज किया, फिर हवा में एक फायर किया। गोली की आवाज सुनते ही विवान ने अपने कान ढक लिए। Now tell me, bastard, where is my daughter? She's there. विवान ने बेडरूम की तरफ इशारा किया। मीरा बेडरूम जाने ही वाली थी कि विवान ने जोर से उसे पुश करके कारपेट पर गिरा दिया। Fuck off, you jerk! मीरा के गिरते ही उसके हाथ से गन निकल गई। विवान ने मौके का फायदा उठाते ही मीरा के दोनों हाथ पकड़ लिए और उसकी नेक पर फोर्सफुली किस करने लगा। Leave me! Get off, bastard! No! विवान की किसेस लव बाइट में बदलने लगी। I missed you too, my love. विवान ने एक ही बार में मीरा की ड्रेस फाड़ दी। No! उफ, नहीं विवान। Let me love you one last time. उसके बाद मुझे शूट कर देगा। Oh God, how I miss you, bitch. विवान की किसेस मीरा की पूरी बॉडी पर ट्रैवल करने लगे। मीरा ना चाहते हुए भी होटल रूम की वो फर्स्ट मीटिंग याद करने लगी। मीरा की सांसें तेज होने लगी। ओह, नो, नो विवान, ओह माय गॉड, नो। विवान अब समझ चुका था कि मीरा भी अट्रैक्ट हो रही थी। उसने मीरा की बची हुई ड्रेस भी उसकी बॉडी से अलग कर दी। आउच, नो, oh God. Let me come inside. Yeah. No. Oh, you are. मीरा अब अपनी आंखें बंद कर चुकी थी। ऐसे सेडक्टिव एटमॉस्फेयर में उसे सिवाय अपनी फिजिकल नीड के और कुछ याद नहीं आ रहा था। वो विवान की रिदम के साथ साथ मूव करने लगी। दोनों की सांसें भारी होने लगी। विवान हर सेकंड में अनलिमिटेड किसेस कर रहा था। मीरा पूरी तरह विवान की कंट्रोल में आ चुकी थी। Yes. Oh, I'm your sugar baby, darling. अचानक विवान के सर पर कुछ लगा। बोन क्रैक की आवाज सुनकर मीरा ने आंखें खोली तो देखा विवान के फोरहेड से ब्लड की एक थिक लाइन निकल रही थी। ओह गॉड! मॉम, आर यू ओके? ममा! मीरा ने देखा कि नायसा के हाथ में स्टील का हेवी कर्टन रॉड था। विवान की आंखें पलटने लगी। वो मीरा के ऊपर गिर गया। मीरा के फेस पर और ऊपर बॉडी पर विवान का ब्लड लगने लगा। मीरा ने पूरी फोर्स लगाकर विवान को अपने ऊपर से हटाया और उठ खड़ी हुई। नायसा ने तुरंत मीरा को होटल रूम की बेडशीट दे दी। मॉम! मीरा कुछ सेकंड्स तक शॉक होकर नायसा को देखती रही। उसकी छोटी सी बेटी अचानक बड़ी हो गई थी। मीरा ने खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लिया। मॉम, विवान ठीक तो हो जाएगा ना? आई थिंक मैंने बहुत जोर से हिट कर दिया है। Don't worry, darling. He will survive. He has to survive. इसको हॉस्पिटल ले चलते हैं। इतनी आसानी से इसे मरने नहीं दूंगी मैं। मीरा के कहते कहते भी विवान के सर से निकलता खून पूरे कारपेट पर फैल चुका था। मीरा ने तुरंत नायसा को हग कर लिया। नायसा विवान के हेड से निकलते ब्लड को बहुत ध्यान से देख रही थी। उसकी आंखों में डर या चिंता नहीं बल्कि एडवेंचर दिखाई दे रहा था।
उधर मुंबई से अराउंड 150 किलोमीटर दूर पुणे में कपूर मैंशन के सामने एक जीप आकर रुकी। इस जीप में अजिंक्य कपूर और जमन बैठे हुए थे। दोनों बाहर निकले। आर यू श्योर समान कि ये प्रॉपर्टी पुलिस रडार में नहीं है? नॉट पॉसिबल सर। बागमारी और वो डिटेक्टिव ऑलरेडी यहाँ विजिट करके खाली हाथ जा चुके हैं। इस प्रॉपर्टी पर अब कोई दोबारा वेट। 11 फुट लंबे मेन एंट्रेंस डोर के अंदर आते ही जमन को कुछ सस्पिशियस लगने लगा। सर स्टे बिहाइंड, समवन इज ऑलरेडी इनसाइड। हाउ वुड यू गेस? सी देयर, फ्रेश बूट मार्क्स हैं। अजिंक्य ने हल्के से सिर हिलाया और मेन एंट्रेंस के पास ही रुक गया। जमन हाथ में गन लेकर अलर्ट मोड में मैंशन के अंदर एंटर करने लगा। उसकी आंखें और कान तो शार्प थे ही, उसकी नाक भी बहुत स्ट्रांग थी। जमन को किसी ऐसे क्लॉथ की स्मेल आने लगी जो काफी टाइम से भीगा हुआ था। जमन ने देखा कि हॉल में डाइनिंग टेबल पर ड्राई फ्रूट्स का बॉक्स खुला रखा था। वहीं स्टेयर के पास एक फर्स्ट एड बॉक्स रखा हुआ था। फर्स्ट एड बॉक्स को परफेक्टली सेटल देख जमन के फेस की टेंशन चली गई। बाहर अजिंक्य अभी सस्पेंस में ही था कि मैंशन के अंदर कौन होगा कि तभी उसका फोन बजा। Yes. Okay, yes. Oh God. Oh no. No. What happened, sir? जमन तब तक वापस बाहर आ चुका था। Okay, give him best possible treatment and keep me posted. कॉल डिस्कनेक्ट होते ही अजिंक्य जमन पर चिल्लाया। What the hell is going on inside, Zaman? How could you be so casual after making me panic? Tell me, is anybody already inside? या तुम्हें भी अब वहम होने लगे? Sir, calm down. अंदर से लंगड़ाते हुए भी मुस्कुराता हुआ कुबेर निकला। You rascal, you traitor. अजिंक्य ने तुरंत गन निकाल ली। उसके चेंज्ड एक्सप्रेशंस देख कुबेर थोड़ा डर गया। What happened, sir? कुबेर ने क्या किया? That bloody bastard leave him alone and now he is in the hospital. You mean Vivan? Of course Vivan. और कौन होगा डफर? कुबेर, hey you. It's supposed to be your duty to save him from any harm. Then how could you leave him alone? You selfish piece of shit. Hold on, sir. I am responsible only for those guys who are obedient and listen to me. मैं विवान जैसा ठरकी आदमी का गारंटी नहीं ले सकता। कुबेर, क्या बोल रहे हो तुम? I am sorry, Sensei, but इनके बेटे ने मुझे 3 बार बेवकूफ बनाया है। वो भी किसके लिए? किसी ना किसी लड़की के साथ सेक्स करने के लिए। अरे रिवेंज लेने निकला है तो तू डायरेक्ट रिवेंज लेना। ये क्या सबकी लेने लग जाता है? Shut up, कुबेर. Do apologize. रहने दो समान, रहने दो. Let him speak. ये मेरे अकेले का रिवेंज है ना। तुम दोनों को तो मेरे विवान से कोई मतलब है नहीं. It's okay. But sir, don't. I don't need any explanation. मिसेस स्टार वाले से प्रॉमिस तुमने नहीं, मैंने किया था कि विवान को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखेंगे. So I'm going back to Mumbai. कुबेर ने मौके का फायदा उठाकर टेबल से एक बनाना उठा लिया और खाने लगा। Calm down, sir. वो हमारे ही किसी हॉस्पिटल में होगा, इसीलिए उसे कोई इशू नहीं होगा। Let him recover. उसके बाद ले आएंगे उसे। हाँ, क्यों नहीं? That bloody bastard never listens. उसको बोलो ये नहीं करना तो वो डेफिनेटली करेगा। हो खुदाया, क्या आइटम देकर गई है मॉम। एनीवेज, कुबेर, ये तुम्हारे पैर में क्या हुआ? कुबेर ने एक बार जमन की तरफ देखा, फिर दोबारा अजिंक्य की तरफ देखा और धीरे से बोला, वो नर्स थी ना शिमी, उसको पनिशमेंट देने गए थे हम, पर अपना विवान उसके साथ इंटीमेट होने लगा। एक्चुअली उसे रेप करने लगा, बट समहाउ लड़की को भी मजा आने लगा। बट इतने ड्यूरेशन में पुलिस आ गई। मैं विवान को वार्न करता रहा कि आजा बाहर आजा, बट वो रूम के बाहर नहीं आया। अब उसका अरेस्ट होना तो इनएविटेबल लग रहा था। अगर मैं भी अरेस्ट हो जाता तो उसको फ्री कौन करता? फिर मुझ पर तो टेररिज्म के चार्जेस लगे हैं, इसलिए मैं फर्स्ट फ्लोर के इमरजेंसी स्टेज से नीचे कूद गया। ओह गॉड, आर यू मैड? सर्टनली। देन मैं इसी फ्रैक्चर्ड लेग के साथ पुणे की बस में बैठा, फिर यहाँ आया और जानबूझकर ड्राई फ्रूट्स के बॉक्स डाइनिंग टेबल पर और फर्स्ट एड किट स्टेयर्स पर छोड़ दी, ताकि सेंसर जैमन समझ जाए कि और कोई नहीं, मैं हूँ। ग्रेट। जमन जानता था कि अगर कुबेर को अपनी प्रेजेंस छुपानी होती तो वो ड्राई फ्रूट बॉक्स और फर्स्ट एड किट दोनों वापस रख सकता था, पर उसने फर्स्ट एड किट का सारा सामान वैसे ही रख दिया था जैसे उसमें आया था। यूं जमन समझ गया था कि किट किसी अननोन ने नहीं बल्कि कुबेर ने ही यूज की है। जैसे ही डोरबेल बजी, तीनों के फेस पर अजीब सा डर दिखाई देने लगा। Eight,
प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर सिद्धार्थ महात्रे आहूजा को बांधकर उसके वॉशरूम में घुसा तो देखा उसका शक सही निकला। आहूजा का लैपटॉप उसके छोटे से वॉशरूम के काउंटर पर ही रखा हुआ था। सिद्धार्थ ने स्क्रीन ऑन की तो देखा कि लैपटॉप पर अब भी नायसा की वीडियो लगी हुई थी। आहूजा ने उसे पॉज किया हुआ था। सिद्धार्थ लैपटॉप लेकर बेडरूम में आया। ओ सिद्धार्थ, ओ मुझे छोड़ दे यार, मुझे जाने दे। ओ मुझसे गलती हो गई यार, मैं आदमी बुरा नहीं हूँ, प्लीज प्लीज जाने दे। तुझे जाने दूंगा, मैं पक्का जाने दूंगा, लेकिन इस घर से बाहर नहीं, इस दुनिया से बाहर। सिद्धार्थ ने लैपटॉप की स्क्रीन आहूजा के सामने की और एक नाइफ निकाल लिया। मुझे माफ कर दे यार, आई एम रियली सॉरी, मुझसे गलती हो गई सिद्धार्थ, और प्लीज प्लीज भाई। तुझे तो मरना ही होगा आहूजा, मेरे हाथों मरा तो आराम से मरेगा, चैन से। लेकिन मीरा ने तेरी लाइफ का दी एंड किया तो तू तड़प तड़प के जाएगा आहूजा। नहीं, ऐसा मत कर सिद्धार्थ, प्लीज। मैं मरना नहीं चाहता। तू जो कहेगा मैं करूंगा। बता, मैं तेरी और मीरा मैडम की कैसे हेल्प कर सकता हूँ, बता। सिद्धार्थ सोचने लगा। इस केस का तब तक कोई सोल्यूशन नहीं होने वाला था जब तक अजिंक्य कपूर और कुबेर जिंदा थे। तू अगर मुझे ये बता दे कि कुबेर इस वक्त कहाँ है तो मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा। ये मैं कैसे बता सकता हूँ? सोच, कुबेर के पास मीरा के बॉन्ड पेपर्स हैं। अगर उसने बॉन्ड्स और शेयर्स बेचने की कोशिश की होगी तो। समझ गया, मेरे हाथ खोल, मुझे मेरा फोन और लैपटॉप दे दे, मैं 10 मिनट में पता लगा लूंगा कि। शट अप, मैं तुझे फोन दे दूं ताकि तू अपने किसी दोस्त को यहां बुला ले। ओहो, मेरा कोई दोस्त नहीं है यार, कोई दोस्त नहीं है मेरा, ट्रस्ट कर, एक चांस तो दे यार, मैं किसी से मदद नहीं मांगूंगा, तू मेरे साथ ही बैठ जा। वो तो मैं बैठूंगा ही, पर मुझे तुझ पर भरोसा नहीं हो रहा आहूजा, तुझे तो मार देना ही ठीक रहेगा। सिद्धार्थ चाकू लेकर उसके पास आया और नहीं 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 भाई, ओ। सिद्धार्थ ने आहूजा के हाथ नहीं बल्कि उसके हाथ से बंधी रस्सी काटी थी। 10 मिनट बोला था ना तू, 11 मिनट का टाइम दे रहा हूं तुझे, पता करके बता के कुबेर कहाँ है। आहूजा जल्दी जल्दी अपने हाथ रब करने लगा। हाथों में ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल होते ही उसने सबसे पहले ये पता किया कि मीरा मित्तल के शेयर्स की सेलिंग के लिए किसी के पास कॉल तो नहीं आया है। जब ये कंफर्म हो गया कि हाँ, किसी अननोन ने ये शेयर्स पुणे में सेल करने की कोशिश की थी बट वो सेल नहीं हो पाए, तब आहूजा ने कॉल करने वाला नंबर मांग लिया। भाई 5 मिनट में नंबर आ जाएगा, अब तो मुझे जाने दे। सिद्धार्थ ने घड़ी देखी। आहूजा ने ये सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ 8 मिनट्स में निकाली थी। पुणे से बचने की कोशिश की थी और क्या बताया तुझे, 5 मिनट में नंबर आ जाएगा। हाँ भाई, अब मेरे पैर खोल दे। अभी नहीं, अभी तू मेरे साथ पुणे चलेगा। मैं क्यों? क्योंकि मेरे पास गाड़ी नहीं है और मैं टैक्सी से नहीं जाना चाहता। सिद्धार्थ ने आहूजा के पैर खोले और उसी की कार से पुणे की ओर चल दिया। वो कपूर के पुणे वाले मैंशन पर पहले भी जा चुका था, इसीलिए उसे रूट की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसकी प्रॉब्लम थी अकेला होना, इसीलिए उसने आहूजा को अपने साथ ले लिया। 3 घंटे का रास्ता 2 घंटे में पूरा करके सिद्धार्थ ने आहूजा को गाड़ी से उतारा और कपूर के मैंशन की बेल बजाने के लिए कहा। अंदर अजिंक्य, जमन और कुबेर तीनों चौंक गए, पर सिद्धार्थ अंदर कार में बैठा वेट कर रहा था। आहूजा सिद्धार्थ के पास आया, धीरे से बोला, यार तू एक बात बता, जब तुझे डाउट है कि कुबेर यहाँ हो सकता है तो तू पुलिस लेकर क्यों नहीं आया? क्योंकि पुलिस शोर शराबे के साथ आती है, फिर अजिंक्य को पुलिस से पहले खबर मिल जाती है और वो भाग निकलता है, इसलिए। ओए तो यार, यहाँ आकर हॉर्न मारने की क्या जरूरत थी? हॉर्न? ओए डोर बेल यार, कोई तरीका हुआ? सिद्धार्थ मुस्कुराया। ये डोरबेल मैंने अंदर पैनिक क्रिएट करने के लिए ही बजाई है, डोंट वरी। अभी देखते हैं क्या होता है। जा, फिर से बेल बजा और जब कोई खोलने आए तो उसे वही बोल जो मैंने तुझे सिखाया था। आहूजा डोर के पास गया और बेल बजाने लगा। अंदर से गेट खुला। सिद्धार्थ ने तुरंत कार का विंडो ग्लास ऊपर कर लिया।
उसने चुपके से देखा कि आहूजा किसी 6 फीट लंबे खतरनाक दिखने वाले आदमी से कुछ बात कर रहा था। यह आदमी जमन था। सर आप टेंशन मत लो ना, मैं पुराने बॉन्ड्स के नाम चेंज करवाकर उन्हें सेल करने में एक्सपर्ट हूँ। जमन आहूजा को डाउटफुल नजरों से देख रहा था। उसने पीछे गाड़ी की तरफ देखा। अंदर कार में कितने लोग हैं? सर मेरा कजन है, कजन। वो तो मैं बॉम्बे जा रहा था तो सोचा। ठीक है, यहीं खड़े रहो। जमन आहूजा को रोककर अंदर गया। आहूजा कार के पास क्लॉट सीट पर आ चुका था। यार उसे बोल तो दिया है, पर ऐसा लगता है कि कुत्ते को डाउट हो गया है मुझ पे। ये तो बोला ही था 120 करोड़ के बॉन्ड्स हैं यार। उसने बस इंक्वायरी की थी, तू एड्रेस निकाल कर घर पहुंच गया, डाउट तो होगा ही। वैसे तूने बोला क्या? वही जो तूने कहा था। मैंने बस इतना बोला कि आपके इसी एड्रेस से एक इंक्वायरी आई थी, मैं एक बार शेयर्स और बॉन्ड्स देखना चाहता हूँ, बाकी तो मैं एक्सपर्ट हूँ। गुड। अब शायद वो तुझे अंदर बुलाएगा। डरना नहीं, अपना फोन साथ रखना, कोई पंगा हो तो तुरंत मुझे कॉल करना। डरना नहीं मतलब? वो तू कहाँ जा रहा है? हम साथ चलेंगे ना अंदर। मैंने भी यही सोचा था आहूजा, पर ये जो आदमी अभी तुझसे बातें करने आया ना, ये कोई ट्रेंड बंदा लगता है। इसको कंट्रोल करना मुश्किल होगा। मैं बैकअप अरेंज करता हूं, तू बस इतना कंफर्म कर दियो कि अंदर कुबेर और अजिंक्य दोनों है। देख यार ऐसा मत कर, मैं अकेले। तभी मैंशन का बिग डोर ओपन होने लगा। गाड़ी लेकर अंदर आ जाओ। देख भाई, अब तो वो भी बुला रहा है। चल अंदर, कम ऑन, चल भाई। सिद्धार्थ मुस्कुराया और उसने कार स्टार्ट की। जब तक आहूजा और जमन कुछ समझते, सिद्धार्थ ने कार रिवर्स की और मेन रोड पर लेकर भाग गया। पीछे आहूजा हैरानी से अपनी गाड़ी को जाते हुए देखता रहा। जमन उसके ठीक पीछे आया और उसके कंधे पर हाथ रखा। तेरा कजिन तो गया, पर तू नहीं जा पाएगा, चल अंदर। आहूजा ने हाथ हटाया और भागने की कोशिश करने लगा, पर जमन ने एक झटके में उसकी गर्दन पकड़ी और खींचते हुए अंदर ले गया। मुझे छोड़ दो मुझे, प्लीज। आहूजा एक ट्रैप से निकलकर दूसरे में फंस चुका था। इधर सेम हॉस्पिटल में विवान का ट्रीटमेंट चल रहा था, जिसमें राजेश एडमिट था। इनफैक्ट राजेश और विवान के रूम्स भी बिल्कुल आसपास थे। विवान के सर से बहुत ब्लड लॉस हो गया था। नायसा को राजेश के पास छोड़कर मीरा डॉक्टर से बात कर रही थी। See, doctor, this man should not be escape after treatment. He is a bloody rapist and killer. डॉक्टर अभय मीरा को सिचुएशन की कॉम्प्लिकेसी समझा रहे थे। मिस मित्तल, he lost so much blood already. ये कहीं जाने की पोजीशन में तो है ही नहीं। आप प्रे करिए कि इसकी डेथ ना हो, वरना आपकी डॉटर को पुलिस अरेस्ट कर लेगी। Impossible. She defended herself and saved me. Although आप विवान को नहीं जानते, I know कपूर इस हॉस्पिटल का ट्रस्टी होगा, इसीलिए आप उसको और उसके बेटे को प्रोटेक्ट करेंगे। बट वो हमेशा तो लॉ एंड ऑर्डर से नहीं बच पाएगा ना। He will be punished, not my daughter. She is innocent. I'm not a judge, Miss Meera. I'm just a doctor who is concerned about his patient. विवान के लिए ब्लड अरेंज करना मुश्किल हो रहा है। ऐसा क्यों? कौन सा ब्लड ग्रुप है इसका? O नेगेटिव। ओह, I think राजेश का ब्लड ग्रुप भी O नेगेटिव है। I know, Miss Mittal. That's why I'm concerned. मिस्टर ओसवाल के केस में भी बहुत ब्लड लॉस हुआ था, सो हमारे ब्लड बैंक में जो O नेगेटिव रिजर्व था वो हमने मिस्टर ओसवाल को दे दिया। नाउ वी नीड एटलीस्ट 2 यूनिट ऑफ O नेगेटिव। तभी मीरा का फोन बजा। स्क्रीन पर सिद्धार्थ का नंबर था। हेलो मीरा, I found them. Where are they? They are in Pune. I will send you the location. Listen, but I can't come right now. No, you don't need to. They will come to you. मैंने तुम्हें बस इतना बताने के लिए फोन किया है कि बादवानी आज या कल में ही तुम्हारी कंपनी टेक ओवर कर लेगा। अपनी कंपनी बचाओ मीरा। मीरा ने एक बार डॉक्टर अभय की तरफ देखा और फिर राजेश के रूम में चली गई। मीरा कुछ पूछने ही वाली थी कि उसने देखा राजेश के चेस्ट पर सर रखकर नायसा सो रही थी। मीरा ने दोनों की एक पिक्चर क्लिक की। उसको राजेश से पूछना था कि अनिल के पास मित्तल कैपिटल के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो प्रॉब्लम कर सकते हैं, पर राजेश रेस्ट कर रहा था। मीरा खुद मित्तल कैपिटल के लिए निकल गई।
मीरा ने पहली बार अपनी बिल्डिंग में इतना सन्नाटा देखा था। पूजा की किलिंग और मीरा के चले जाने के बाद से 50% से ज्यादा स्टाफ मित्तल कैपिटल्स छोड़कर दूसरी जॉब में चला गया था। एक्स्ट्रा लार्ज कैबिन में बैठा अनिल अपनी सेक्रेटरी को स्टूल पर बैठाकर उसके ब्लाउज में हाथ डाल रहा था। मीरा को कैबिन के बाहर खड़ा हुआ देखकर उसने हाथ निकाला और सेक्रेटरी को इशारा किया। जैसे ही दरवाजा खुला, सेक्रेटरी मुंह नीचे करके बाहर चली गई और मीरा अंदर आ गई। आओ मीरा आओ, वेलकम, हाउ आर यू? Don't play nice, Anil. Don't do such mediocre acting. Okay then, tell me, what can I do for you? Don't sell this company. मीरा ने फ्लैट फेस के साथ बोला और अनिल के सामने विजिटिंग चेयर पर बैठ गई। इसको रोकना तो अब इम्पॉसिबल है मीरा। Anything else you want? You say, what do you want to stop this deal? अनिल मुस्कुराया। उसने अपनी चेयर के पास रखे स्टूल की तरफ देखा और फिर मीरा की तरफ देखा। यहाँ मेरे पास आओ ना मीरा। मीरा ने अपने बाल ऊपर किए और स्टूल के पास आई। अनिल की हार्ट बीट बढ़ने लगी। उसने अपनी बेल्ट ओपन कर दी। अनिल ने फ्लर्ट करने के लिए मीरा को अपने पास रखे स्टूल पर बैठने के लिए बुलाया। मीरा के आने से पहले वो अपनी असिस्टेंट को भी इसी स्टूल पर बैठाकर फ्लर्ट कर रहा था। सरप्राइजिंगली मीरा ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। उसने अपने बाल ऊपर किए और अनिल के पास आ गई। अनिल की हार्ट बीट इंक्रीज हो गई। उसने अपनी बेल्ट ओपन कर ली। मीरा ने कैजुअली रिवॉल्वर निकाल ली और अनिल के दोनों लेग्स के बीच में रख दी। अनिल की सांसें अटकने लगी। मीरा ये क्या? Shh! Don't move. Not even a single inch. But Meera, how could you? Just like you are trying to sell my company. तुम भूल गए हो अनिल? तुम्हें डायरेक्टर बनाने के लिए मैंने ही सबको अप्रोच किया था। And now you are stabbing me back? No, Meera. I'm not. I don't know. ये सब तो मैं। हाँ, I'm listening. मीरा ने गन का कॉक पीछे खींचा। I'm sorry मीरा, प्लीज ये गन हटाओ, प्लीज रिमूव दिस। मीरा की आईज किसी टाइग्रेस की तरह शांत और फोकस्ड हो गई थी। उसके मन से सारा डर निकल चुका था। Who told you to do this? राजेश And who? and अजिंक्य कपूर। I expected that. But अजिंक्य कपूर और तुम्हारे बीच कब बात हुई? तुम प्लीज पहले ये गन। मीरा ने पूरी स्ट्रेंथ के साथ अनिल के घुटने पर गन मार दी। Oh God, I'm dying. Shut up. जो पूछा वो बताओ। तुम और अजिंक्य कपूर कब और कैसे मिले? उसका तुम पर क्या होल्ड है? अनिल के पैर वाइब्रेट कर रहे थे। उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा था। प्लीज मुझे जाने दो मीरा, मैं अभी रिजाइन कर देता हूँ। You will resign from your life, bastard. Tell me, why Ajinkya approached you? अनिल के पैंट्स गीली होने लगी। Oh God! अनिल धीरे से कांपते हुए मीरा के पास आया। I don't know वो मुझे कब मिला, कहाँ मिला। I don't know मीरा, प्लीज मुझे जाने दो। He said अगर मैं इस कंपनी की डील धनवानी के साथ करूंगा तो he will give me 100 crore as reward. अचानक मीरा ने गोली चला दी। अनिल अभी पेन फील भी नहीं कर पाया था कि जहां से उसकी पैंट्स गीली हुई थी वहीं अब ब्लड से लाल होने लगा। मीरा एक स्टेप पीछे हट गई। अनिल अपना ब्लड देखकर होश में न रह सका। उसकी कॉन्शियसनेस ने उसका साथ छोड़ दिया। वो बेहोश हो गया। अनिल तो फिर भी एक्सट्रीम पेन होने की वजह से बेहोश हो गया था, लेकिन पुणे में जमन से खूब मार खाने के बाद भी आहूजा अब तक बेहोश नहीं हुआ था। जमन उसे बेल्ट से मार रहा था। आहूजा की पूरी पीठ पर सिर्फ बेल्ट के निशान दिख रहे थे। ओ बस कर, ओ छोड़ दे मुझे। आहूजा के ऊपर बेल्ट चलाने वाला जमन था, पर उसको टॉर्चर करने के ऑर्डर्स अजिंक्य ने दिए थे। कुबेर आराम से साइड बैठकर फ्रूट्स खा रहा था। हम तुझे जाने देंगे, बट फर्स्ट
तुझे मीरा के बॉन्ड्स एंड शेयर सेल आउट करने में हमारी हेल्प करनी होगी। ओ, मैं 10 बार बता चुका हूं कि मैं अपने लैपटॉप और मोबाइल के बिना कुछ नहीं बेच सकता। वेरी स्मार्ट। यू थिंक हम तुझे मोबाइल दे देंगे कि तू हमें डबल क्रॉस करके पुलिस को? आहूजा पहले ही नाम में सिर हिलाने लगा। जमन उसको मारते मारते थक गया था। सर, वी शुड गिव हिम अ चांस। व्हाई? बिकॉज यू आर टायर्ड? हाँ? कुबेर, कम हियर। यस बॉस, कमिंग। कुबेर ने आधा खाया हुआ एप्पल फेंक दिया और अजिंक्य के पास जाकर खड़ा हो गया। जमान, यू टेक रेस्ट। कुबेर, अब तुम मारो इसको। कुबेर ने जमन की तरफ देखा। Why are you looking at him? I'm ordering you to hit this bastard as hard as you can. सॉरी कपूर साहब, बट मैं वो करता हूँ जो मेरे सेंसे कहते हैं। मैं वो ड्रैगन हूँ जिससे सिर्फ सेंसे टेम कर सकते हैं। What nonsense, Aman! Tell him to hit this bastard. जमन को आहूजा की बातों पर ट्रस्ट था। वो अजिंक्य कपूर के साइको बिहेवियर को सपोर्ट नहीं करना चाहता था। सॉरी सर, प्लीज रिथिंक अबाउट आवर सिचुएशन। आहूजा के साथ जो आया था वो भाग गया है। अगर हम यहाँ रुके रहे तो वो पुलिस का बैकअप लेकर आ जाएगा। अगर उसको वापस आना होता तो वो यहाँ से भागता ही क्यों? वो तो आहूजा का कजन था ना। आहूजा ने फिर ना में सिर हिलाया। इस टाइम सच बोलने में ही उसको फायदा दिख रहा था। नहीं, he was सिद्धार्थ म्हात्रे, that bloody detective। वो पुलिस बैकअप लेकर आ रहा होगा। टेक मी टू द मित्तल कैपिटल्स। मैं मीरा का सिस्टम एक्सेस कर लूंगा तो मुझे ये बॉन्ड्स को रीसेल करना इजी रहेगा। जमन ने अजिंक्य की तरफ देखा। कुबेर टेबल से बनाना उठा ही रहा था कि अजिंक्य कपूर चिल्लाया। Okay, fine. Let's go to the city. Kuber, make arrangements for our travel. After getting what we want, we will burn that ugly building in no time. कुबेर बनाना छील ही रहा था कि उसको नया ऑर्डर मिल गया। उसने फिर एक बार जमन की तरफ देखा। जमन ने हाँ में सिर हिला दिया। कुबेर को कैसे भी करके 2 कार्स अरेंज करनी थी। पुणे की इस पॉश एरिया में 2 SUV चुराना कुबेर के लिए एक इजी गेम था। जो पार्ट मुश्किल था वो था उन SUVs में एक्सप्लोजिव छुपाना। अजिंक्य के ऑर्डर पर बंगलों में जितने भी एक्सप्लोजिव्स अवेलेबल थे वो सब दोनों कार्स में रखवा दिए गए। 30 मिनट्स बाद कुबेर एक फोर्ड एंडेवर के साथ मैंशन के गेट पर खड़ा था। जमन आहूजा के हाथ बांधकर उसे क्रिमिनल्स की तरह खींचते हुए ला रहा था। Where is the second car, कुबेर? जस्ट बिहाइंड द स्ट्रीट सेंसे। हॉप और कपूर साहब, इस कार में बैठो। मैं आहूजा को लेकर पिछली कार से आता हूँ। आहूजा हमारे साथ हमारी कार में रहेगा। कुबेर, you go and follow us and make sure nobody is tailing us. आप सिचुएशन को इतना कॉम्प्लिकेट क्यों करते रहते हो? क्या मजा आता है इसमें? अगर मैं आहूजा को अपने साथ रख लूंगा तो? कुबेर, don't talk to him like that. Apologize right now. ओके कपूर साहब, सॉरी। जैसा आप कहे, मैं जाता हूँ। कुबेर उस कार से निकल गया और सेकंड स्ट्रीट से दूसरी कार ले आया। ये एक होंडा CR-V थी। इसके बूट स्पेस में भी एक्सप्लोजिव्स भरे हुए थे। इधर ये दोनों रात में हाईवे की ओर जा रहे थे और उधर हॉस्पिटल में राजेश के लिए एक सरप्राइज आ चुका था। नर्स ने राजेश को सेडेटिव्स देकर सुला दिया था। नायसा भी रेस्ट करने के लिए एक छोटे से गेस्ट रूम में सो रही थी। अचानक राजेश को फील हुआ कि जैसे किसी ने उसके रूम में एंटर किया। ये जूते की आवाज वो पहचानता था। सेडेटिव्स के नशे की वजह से उसे क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था, पर अजिंक्य की ब्रूटल अटैक के बाद से वो केयरफ्री होकर सो भी नहीं पा रहा था। अचानक राजेश के फेस पर किसी ने वाटर जग पलट दिया। What is this nonsense? इंट्रूडर ने रूम की लाइट्स ऑन की। राजेश ने फेस देखा। गुड इवनिंग सर। जो मोहित? यस सर। मैंने यहाँ आने से पहले बहुत सोचा कि आऊं या ना आऊं, बट सडनली फील हुआ कि मुझे ये शहर छोड़ने से पहले आपको सॉरी बोलना चाहिए। आई एम रियली सॉरी सर। आई एम नॉट गेटिंग यू। तुम मुझे सॉरी बोल रहे हो? मेरे फेस पर पूरा वाटर जग पलटने के बाद सॉरी बोल रहे हो? ओह वो, आई एम सॉरी फॉर दैट टू, बट मुझे लगा कि आपको सेडेटिव्स दिए होंगे नर्स ने, सो आपको होश में लाने का यही तरीका समझ आया मुझे। आई एम सॉरी सर। व्हाट कैन आई डू विद योर सॉरी मोहित? पूजा की डेथ भी तुम्हारी केयरलेसनेस की वजह से हुई है, उसको भी सॉरी बोलना कभी। हर एक सेकंड बोलता हूँ, मैं फील करता हूँ कि मैं ही उसके मर्डर का रियल कल्प्रिट हूँ। आई शुड नॉट हैव सेंट हर अलोन।
मैं और तुम बिल्कुल सेम है मोहित। वी आर सेल्फ सेंट्रिक पीपल। हम अपने सिवा किसी और की टेंशन नहीं लेते। तुम्हें इस शहर से भागने के लिए पैसा चाहिए था ना? हाँ, एंड आई थिंक वो पैसा मुझे अभी भी मिल सकता है। हाउ? मोहित जो अब तक सैड लग रहा था, अचानक उसके फेस पर एक डर्टी स्माइल आ गई। उसने अपनी पैंट्स में से एक 12 इंच का आयरन रॉड निकाला और उसके सर पर रख दिया। What are you doing, मोहित? Calm down, sir. I have no intention to hurt you. बस मुझे कुछ बिटकॉइंस ट्रांसफर कर दीजिए, एंड उसके बाद आप मेरी शक्ल भी नहीं देखेंगे। राजेश के बेड के पास एक रेड बटन था। ये पैनिक सिचुएशन में नर्सेस को अलर्ट करने के लिए था। राजेश ने वो बटन दबाने की कोशिश की ही थी। मोहित ने रॉड मारकर उस बटन को Oh God, मोहित, don't do this, please. I don't want to, sir. मैं बस इस जंगल से निकल जाना चाहता हूँ। पहले मुझे लगा कि पूजा के किलर को मारकर ही यहाँ से भागूं, पर नहीं। I felt that I have nothing to gain. I am trapped here, in this place, in this city, or in this body maybe. I wanna escape, और बिना पैसे के मैं कहीं नहीं जा सकता। So please, listen, मोहित, calm your nerves. मेरे पास अब क्रिप्टो करेंसी नहीं है। बिटकॉइंस तो मैं कब के हटा चुका हूँ। Shut up, sir. Just shut up. I know you more than yourself. आपके क्रिप्टो वॉलेट को ओपन करने के लिए आपके थंबप्रिंट्स और रेटिना स्कैन्स की जरूरत ना होती ना, तो अब तक मैं आपके फ्यूचर सेविंग्स के 200 करोड़ के बिटकॉइंस अपने वॉलेट में ट्रांसफर कर चुका होता। Don't hesitate, sir. जान है तो जहान है। आप जिंदा ही नहीं रहे तो इस 200 करोड़ के बिटकॉइंस का क्या करेंगे? हाँ, ओपन योर वॉलेट प्लीज। राजेश ने आंखें बंद की। उसने ये बिटकॉइंस नायसा के सेपरेट बिजनेस के लिए बचा कर रखे थे। उसने ये बिटकॉइंस तब परचेज किए थे जब इनकी कीमत $100 भी नहीं थी। वॉलेट चेन ओपन होते ही मोहित ने ट्रांसफरिंग अकाउंट में अपना वॉलेट की पंच किया। क्रिप्टो का वॉलेट कोड 6 डिजिट्स OTP जैसा नहीं था। इसके कोड में 15 यूनिक वर्ड्स डालने होते थे। मोहित के वॉलेट में जैसे ही क्रिप्टो ट्रांसफर स्टार्ट हुआ, वैसे ही मोहित के फेस पर स्माइल आ गई। पर अपनी इस खुशी में उसे आइडिया ही नहीं हुआ कि कोई और भी इस रूम में एंटर हो रहा था।